जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी चैट में जी उमर वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो जो हमारी पिछली क्लास थी पहले हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, फिर आज की क्लास पे आएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा पिछली क्लास पे। अब जो कल की हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने सेल्फ लिस्टिंग क्रिएशन के बारे में देखा। सेल्फ लिस्टिंग क्रिएशन में हमने क्या किया, हमने अपनी लिस्टिंग बनाई। ठीक है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम कर रहे थे मीटू। मीटू का हमने सारा देखा था। उससे पिछली क्लास में जब हम लिस्टिंग वगैरह की थी उसमें हमने मीटू किया था। मीटू में क्या होता है, जब भी हम किसी ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई लिस्टिंग को मीटू करते हैं, मतलब अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं, तो उस लिस्ट करने को हम मीटू कहते हैं कि हम उस लिस्टिंग को मीटू कर रहे हैं। ठीक है। मीन्स कि हम उस लिस्टिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। हम जब भी किसी लिस्टिंग को ज्वाइन करते हैं तो उसको अमेजोन की लैंग्वेज में, टर्म्स में, हम मीटू कहते हैं कि ये लिस्टिंग जो है, इस लिस्टिंग को हम मीटू कर रहे हैं। जैसे आप किसी भी लिस्टिंग को ओपन करते हैं और वहां पे दूसरे सेलर्स को देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन करता हूँ amazon.sa। मैं कोई भी लिस्टिंग एक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ये ओपन कर लेता हूँ, हीटिंग पैड ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ये कि ये हीटिंग पैड मैंने ओपन किया, ठीक है। अब ये आपके सामने एक हीटिंग पैड है। अब यहाँ पे ये जो सेलर बैठा है ये बाय बॉक्स पे बैठा है, लेकिन नीचे अगर आप 10 सेलर देखेंगे तो वो 10 सेलर कौन से हैं? मीटू सेलर्स हैं। मीटू सेलर्स का क्या मतलब होता है कि ये सारे सेलर्स इस लिस्टिंग को मीटू करके बैठे हुए हैं। ठीक है। लिस्टिंग तो बहुत पहले की बनी हुई है, लिस्टिंग अगर हम देखें तो बहुत पुरानी होगी। हम इसकी डिटेल देख लेते हैं, अगर कहीं पे शो होता है, नहीं शो हो रहा, इसका मतलब ये बहुत पुरानी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके फीडबैक की देखें। इसके जो रिव्यूज हैं 17,749 रिव्यूज हैं। ठीक है। मीन्स के बहुत पुरानी लिस्टिंग है। पुरानी होने की वजह से, अच्छी सेल्स होने की वजह से, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसके ऊपर जो टैग मिला हुआ वो क्या है, 200 प्लस का। मीन्स के 200 प्लस बिक रहे हैं। पिछले मंथ में 200 या 200 से ज्यादा पीस बिके हैं, तभी यहाँ पे सेल टैग मिला हुआ है। तो ये 10 बंदे हैं और एक ये, इनको मिला के टोटल 11 बंदे, मतलब 11 बंदे एक ही लिस्टिंग को मीटू करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो वो होता है मीटू। अब हमने जो कि कल की क्लास में किया था वो सेल्फ लिस्टिंग क्रिएशन किया था। उसमें हमने एक जेनेरिक लिस्टिंग बनाई। जेनेरिक लिस्टिंग को अब हम देख लेते हैं कि अब वो किस तरह शो हो रही है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी स्टोर पे आएंगे, मेन्यू, इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। अब हमने मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आके अपनी इन्वेंट्री चेक किया है। यहाँ पे ये नीचे जो ये जो लिस्टिंग थी इसको हमने क्या किया था, मीटू किया था। इस लिस्टिंग को हमने मीटू किया था। अगर मीटू किया था, अब ये देखें ये लिस्टिंग ऑलरेडी रैंक है। रैंक होने की वजह से यहाँ पे इसके पेज के व्यूज भी शो हो रहे हैं। इसके बीएसआर क्या है, बीएसआर इसका 3 है, सेल रैंक। ठीक है। इस लिस्टिंग को हम अगर ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे भी इसकी वही चीजें हैं, ये देखें। अब ये इतनी कम प्राइस पे बिक रहा है, मीन्स के या तो होल डिस्ट्रीब्यूटर खुद बेच रहा है, या तो कोई चाइनीज सेलर बेच रहा है, कंफर्म चाइनीज सेलर बेच रहा है जो इतनी कम प्राइस पे से बेच पा रहा है। बेच पे वो क्या, पॉइंट्स में बचा रहा है। अब जब 900 प्लस का टैग है तो मीन्स वो क्या है, पॉइंट्स में बचा रहा है। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में उसे बच रहे होंगे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी इन्वेंट्री भी देखें तो वो 832 पीस लेके बैठा है, 832 पीस। ठीक है। अब ये वाली लिस्टिंग है जो हमने क्रिएट की थी, हम अपनी लिस्टिंग देखते हैं। ये वो लिस्टिंग है जो हमने जेनेरिक में बनाई थी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जेनेरिक लिस्टिंग है। अब इसको हमने कल क्रिएट किया था तो यहाँ पे इसकी डेट वगैरह अगर शो होती है कुछ चीजें तो वो देख लेंगे। अब इसमें देखें सारी इमेजेस वगैरह शो हो रही हैं, इसकी डिटेल शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें A to Z एक्सेट्रा हमें सारी चीजें शो हो रही हैं। अब जैसे ही हम इस लिस्टिंग को रैंक करना शुरू करेंगे तो फिर आगे चीजें होंगी। अब आ जाते हैं हम आज की क्लास पे। आज की क्लास में जो चीजें हमने करनी है वो हमने करनी है Amazon ATS। ठीक है। Amazon ATS कह लें, Amazon डिलीवरी सर्विस कह लें। ठीक है। Amazon पार्टनर कैरियर सर्विस कह लें, जो चीज आपको अच्छे से समझ आए आप वो चीज यूज कर सकते हैं। क्योंकि नाम एक ही चीज का है और सर्विस भी एक ही है। सर्विस क्या होती है, डिलीवरी की सर्विस। ठीक है। डिलीवरी की सर्विस आप चाहे चाइना से ले लें, चाहे आप लोकल मार्केट से ले लें। लोकल मार्केट मतलब लोकल कंट्री से ले लें। लोकल कंट्री से मुराद अपने लोकल सिटी से। चाहे वो आप सऊदीया में ले रहे हैं, चाहे वो आप दुबई में ले रहे हैं। अगर दुबई में ले रहे हैं तो दुबई में आपके जितने भी मेन सिटीज हैं, मेन सिटीज से मुराद आपका दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, अजमान हो गया। ठीक है। इस तरह के जो मेन हो गए, शारजा हो गया, जो मेन एरियाज हैं। जो रिमोट एरिया जैसे फैक्ट्री साइड है, ये बहुत दूर दूर के इलाके हैं, वहां पे अभी तक Amazon ATS नहीं देता। और चाइना से अगर हमने मंगवाना तो चाइना से भी ATS मिलती है। चाइना से ATS मंगवाने के लिए हमें कुरियर का ऑप्शन मिलता है कि हमने कौन सा कुरियर सेलेक्ट करना है, बाय एयर सेलेक्ट करना है, बाय सी सेलेक्ट करना है, वो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। लेकिन जब हम लोकल कंट्री से करते हैं, मीन्स कि अगर हम सऊदीया में रहते हुए सऊदीया के Amazon अकाउंट पे सऊदीया में से ही चीज पिक करवाना चाहते हैं तो उसमें कुरियर के ऑप्शन नहीं होते। मीन्स के एक ही कुरियर होता है, उसी के जरिए हमें पिकअप करवाना पड़ता है, उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। अब ये चीजें यूज कैसे करनी है, ये होती क्या है, ये सारी चीजें एक एक देखेंगे।
सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम चाइना से डीडीपी कैसे लेते हैं। मीन्स के अगर एक सप्लायर है, सप्लायर से हमने रेट वगैरह हर चीज कंफर्म कर ली, उससे प्राइस ले ली, सारा कुछ ले लिया। अब हमने ये देखना है कि हमें मार्जिन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे, वो आज हम इसमें करेंगे। उसके बाद लोकल एड्रेस से शिपमेंट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों का प्रोसेस सेम है। कुछ ऑप्शन चेंज होते हैं, कुछ एक दो ऑप्शन है जो चेंज होते हैं। ठीक है, और एक फॉर्म भी आपको फिल करना होता है। जब आप अमेजोन से डीडीपी लेते हैं आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, एक एक्सेल की शीट होती है, वो आपको फिल करनी होती है। फिल करके आपको सप्लायर को भेजनी होती है। सप्लायर को जब भेजते हैं तो आपकी शिपमेंट जल्दी पहुंचती है। अगर आप नहीं भेजते तो उस शीट की वजह से आपकी शिपमेंट 3-3 4-4 दिन वहीं पे होल्ड पे पड़ी रहती है, जब तक वो आपका वेट करते रहते हैं आपको मेल करके। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते तो वो आपको होल्ड पे रखते हैं। होल्ड के बाद फिर एट द एंड वो भेज देते हैं। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो शीट आप खुद फिल कर लो या फिर आप अपने सप्लायर को कह लो। ठीक है, वैसे फिल करने को आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी उस पर बनाई हुई है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चैनल पे। वीडियो सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आगे चल के जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता हो कि ये कौन से वाली शीट है। यहाँ पे हम आते हैं, मजीद नीचे आएंगे। ठीक है, ये आ गया। ये है आपकी कमर्शियल इनवाइस। ठीक है, कमर्शियल इनवाइस कैसे फिल करते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है कि कमर्शियल इनवाइस आप कैसे फिल करते हैं। क्योंकि जब आप शिपमेंट बनाते हैं, चाहे आप बाई एयर बना रहे हैं चाहे बाई सी बना रहे हैं, दोनों में आपको कमर्शियल इनवाइस फिल करके भेजनी होगी। बाई सी वाली ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाई एयर वाली नहीं भी भेजते फिर भी काम चल जाता है, लेकिन अगर बाई सी वाली नहीं भेजोगे तो आपकी शिपमेंट होल्ड पे रहेगी। तो जो बाई सी वाली है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो उसी टाइम वहां पे ऑप्शन भी आ रहा होता है कि अभी फिल करके आप अभी ही सबमिट कर दें। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं अपनी लिस्टिंग की तरफ। अब हमने शिपमेंट बनानी है। शिपमेंट, अब मैं कहता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट है, मैंने इसी के ऊपर इन्वेंट्री भिजवानी है, ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर मैंने इन्वेंट्री भिजवानी है, ये इस पे ये वाला। अब मैं कहता हूँ कि ये लिस्टिंग मेरी पहले की बनी हुई है, ये मेरी अच्छी भी है, 40 पे बिक भी रही है, मैं इसी के ऊपर अपना सामान भिजवाता हूँ। ठीक है, मेरी सप्लायर से बात होगी, सप्लायर ने मुझे बता दिया कि भाई ये जो 6 पीस का सेट है, एक डब्बे में आपके 50 सेट आ रहा है या 40 सेट आ रहा है या 20 सेट आ रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि यार अगर 25 सेट आ रहे हैं, वो सप्लायर मुझे कहता है कि 25 सेट आ रहे हैं, आपके 2 कार्टन है 25-25 के, उसका डायमेंशन ये है, वेट ये है, उसके हिसाब से अब मैंने शिपमेंट बनानी है। तो अब मैं शिपमेंट बनाऊंगा। एक एक चीज आपने नोट करनी है, प्रोसेस क्या है शिपमेंट बनाने का। पहले जो शिपमेंट बनाई थी वो बिल्कुल इजी इजी थी। ठीक है, उसमें हमने सिंपल स्टेप किए थे, इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी, वो आपने नोट करनी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे शिपमेंट बनाएंगे। शिपमेंट बनाने के लिए दो तरीके हैं। जब आपने किसी लिस्टिंग पे सामान भिजवाना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो यहाँ से करो रिप्लेनिश इन्वेंट्री, या फिर यहाँ पे आके, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री, तो मैं यहीं से क्लिक कर लेता हूँ। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है ये, ठीक है, पहले हम शिपमेंट बनाएंगे चाइना वाली, कि चाइना से बनाते हुए हमने कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। फिर हम बनाएंगे लोकल कंट्री, क्योंकि दुबई का अकाउंट है तो दुबई के किसी एड्रेस से हम बनाएंगे। अब चाइना का बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपने सप्लायर को कह देना है कि भाई अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे दें। आपने एक ही बारी में किसी भी वेयर हाउस का एड्रेस आप यहाँ पे जब ऐड कर देंगे तो उसका मसला नहीं होगा। वो एक ही वेयर हाउस के एड्रेस पे आप मल्टीपल बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। ठीक है, जैसे ही मैंने ये ऐड किया, क्योंकि हमने जो करना है हमने ड्रॉप ऑफ करवानी है, हमने पिकअप नहीं करवानी। जब हम लोकल कंट्री से करेंगे, मतलब कि हम सऊदीया या दुबई में से ही पिकअप करवाएंगे, तब हमने बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस देना होगा, क्योंकि वहां पे ड्रॉप ऑफ नहीं होती, वहां पे क्या होती है, पिकअप होती है। तो पिकअप करने के लिए अगर आपने ठीक एड्रेस दिया होगा, ठीक नंबर दिया होगा, ठीक नाम दिया होगा, तभी वो आपके पास से आएंगे और पिक करके ले जाएंगे। ठीक है, अगर वो आप गलत देते हो और वो आते हैं चले जाते हैं तो वो आपके चार्जेस काट लेंगे, आपके पैसे कट जाएंगे। ठीक है, और आपकी पिकअप भी नहीं होगी। तो जब हमने चाइना का करना है तब आप कोई भी रैंडम चाइना का एड्रेस डाल सकते हैं। जब हमने लोकल करना है तो लोकल में हमने एग्जैक्ट एड्रेस, अब ये चाइना में मैंने रैंडम एड्रेस डाला हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट में सारा वही प्रोसेस होगा नीचे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कैटेगरी बताऊंगा कि प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, जनरल ही है, तो उसको मैं जनरल रहने दूंगा। अब प्रेप एंड लेबलिंग का कह रहा है। प्रेप एंड लेबलिंग, प्रेप का मतलब होता है कि आपने इसके ऊपर कोई पैकिंग वगैरह तो नहीं करवानी, जैसे बबल रैप हो गया या कोई डब्बा डब्बे में डलवाना या इस तरह कुछ करवाना है। तो ये आपको बता रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई है कि आपका किस कैटेगरी में प्रोडक्ट आया है, स्मॉल है, शार्प है, ये है। ये मैं कहता हूँ कि यार नो प्रेप नीडेड, मुझे कोई प्रेप नहीं करवानी। ठीक है, अगर मैं प्रेप पे जाऊंगा, मैं कहता हूँ स्मॉल आइटम है, ठीक है, स्मॉल पे वो ये बता रहा है कि स्मॉल में ये वाले आते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसके जो चार्जेस वगैरह होंगे वो आपके क्रेडिट कार्ड या उसमें से कटेंगे। और सॉरी, वो आपको एग्जांपल दे रहा है। अभी ये कह रहा है कि इस तरह का प्रोडक्ट है तो इस तरह के प्रोडक्ट पे डब्बा आएगा,
अब ये पाउडर है तो इस तरह के ये देखें स्मॉल पॉली बैग वगैरह ये चीजें आएंगी। तो वो सारी चीजें आपको बता रहे हैं जो आप प्रेप करवाएंगे। अभी हमने प्रेप नहीं करवानी क्योंकि हम प्रेप चाइना से ही करवाते हैं, नो प्रेप नीडेड। तो मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। उसके बाद सेलर यूनिट पे ऑप्शन वो नहीं दे रहा कि हम एक एक पीस को लेबल करेंगे, क्योंकि कुछ चीजों पे वो आपको ऑप्शन देता है लेबल करने का। तो हमेशा लेबल के लिए कोशिश करें चाइना से ही लेबलिंग करवाएं और उनसे फ्री में करवाएं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिट्स का। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कितने यूनिट्स हैं। अब ये 6 यूनिट नहीं है, ये 6 का पैक है। तो हमने पैक का बताना है। अब हमारे पास कितने पैक है, मैं कहता हूँ 50 पैक का हमने शिपमेंट बनानी है। मैं 50 यहाँ पे दिए, क्योंकि 6 पीस का एक पैक मतलब वो एक यूनिट ही कहलाएगा। जो 6 डबियों एक शापर में अगर आप डाल लेंगे तो वो 6 डबियां एक यूनिट कहलाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ना लिस्टिंग में वो पैक बना हुआ है। ठीक है, 6 का पैक है। सबसे पहले यहाँ से लेबल प्रिंट कर लेने हैं, जैसे हम पहले लेबल करते हैं, आपने लेबल प्रिंट कर लेने हैं। ठीक है, लेबल प्रिंट करने के बाद आपने पैक इंडिविजुअल यूनिट पे करना है। ठीक है, पैक इंडिविजुअल यूनिट करने के बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद ये नीचे ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आपने बताना है डब्बे का, जैसे हमने पहले ऐड किया था। जो पहले वाली शिपमेंट हमने बनाई थी सप्लायर से वाली, वो और ये तकरीबन सेम है, सिर्फ कुछ ऑप्शन चेंज होंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने भाई आपके जो सारी इन्वेंट्री है वो एक ही डब्बे में या 2 डब्बे में है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि यार 2 डब्बों में 50 का 25-25 का सेट है, क्योंकि ये तो आपने सप्लायर से पूछना। मैंने यहाँ बताया कि 2 डब्बे हैं, कितने हैं, 2 डब्बे। ओपन वेब फॉर्म, ये 2 डब्बे बन गए, बॉक्स 1 बॉक्स 2। अब मैं यहाँ बताऊंगा कि पहले डब्बे में कितने यूनिट है, 25। दूसरे डब्बे में कितने यूनिट है, उसमें भी 25 है। अब वेट का बताना है। वेट मैं कहता हूँ 4 kg का एक है, दूसरा भी 4 kg का, टोटल कितना हो गया, 8 kg। अब डायमेंशन अगर वो दोनों डब्बे सेम है तो मैं डायमेंशन भी सेम ही ऐड करूंगा। ये सारी चीजें, वेट डायमेंशन, एक डब्बे में कितनी चीजें, ये आपने सप्लायर से पूछनी है, सप्लायर आपको बताएगा। ये आपने रैंडम नहीं डालनी, ये आपने एग्जैक्ट डालनी होती है। क्योंकि जितनी आप ये डायमेंशन चीजें बताते हैं उस हिसाब से अमेजोन आपके चार्जेस काटता है। अगर आप गलत भी बताओगे कि मतलब आपका डब्बा अब 6 किलो का है, आप 4 किलो बता दोगे, तो फिर भी मसला होगा। क्योंकि जब वो सामान सिटी ट्रांस या जो भी कुरियर सिलेक्ट करोगे उनके वेयर हाउस पहुंचेगा, तो वो पहुंचने के बाद वो दोबारा वेट करते हैं और उसमें अगर कोई चेंजेस हो तो वो आपको दोबारा चार्जेस के लिए अपडेट भेज देते हैं और अमेजोन आपके पास से वो चार्ज करता है। अब कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन करूंगा। कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन करने के बाद अगेन कंफर्म एंड कंटिन्यू करूंगा। अब मैंने यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू किया है। अब मैं मजीद देखता हूँ कि नेक्स्ट अब जो हमारे पास ऑप्शन आएंगे। अच्छा, अब यहां तक आ गए। यहां तक ऊपर वाला सारा ऑप्शन सेम था जैसे हमने पहले किया था पिछली क्लास में। अब यहाँ पे देखे, पहले हमने क्या किया था, नॉन पार्टनर कैरियर सेलेक्ट किया था। नॉन पार्टनर कैरियर का मतलब वो कैरियर जो अमेजोन का नहीं है, जो अमेजोन के साथ पार्टनर नहीं है, जो थर्ड पार्टी है, जो आप आउटसोर्स कर रहे हैं। ठीक है, कोई आउटसोर्स पार्टनर के साथ आप वर्किंग कर रहे हैं तो उसको हम थर्ड पार्टी कैरियर कहते हैं, नॉन पार्टनर कैरियर भी कहते हैं। तो ये वाला पहले हमने सेलेक्ट किया हुआ था। अभी हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, Amazon पार्टनर कैरियर। और ये आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि ये रेकमेंडेड है। ठीक है, अभी अवेलेबल पार्टनर कौन कौन से इनके पास मौजूद है, अवेलेबल सिटी ट्रांस और ऑन टास्क। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स पे एडोप भी होता है लेकिन कुछ पे ऑन टास्क पे रहता है। सिटी ट्रांस तो परमानेंट है, सिटी ट्रांस दोनों में आपको मिलेगा, केएसए में भी मिलेगा, यूई में भी मिलेगा, और बहुत अच्छा है सिटी ट्रांस। यहाँ पे ये सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आके शिप डेट में आपने वो डेट बतानी है जब जब तक आपका सप्लायर वहां पे जाके ड्रॉप ऑफ कर सकता है। लेट्स सपोज अगर आज आपके साथ डीलिंग हो रही है, आप 2-3 दिन आगे की डेट सेलेक्ट कर लो, 14 की जगह 16 की कर दो, इसमें इशू कोई नहीं है। अगर आप ज्यादा डेट आगे की भी सिलेक्ट करो तो मसला नहीं है। उससे पहले भी अगर वो आपका सप्लायर जाके पहुंचा देता है तो कोई इशू नहीं है, वो इन्वेंट्री आपकी पिकअप हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट करना है वो ड्रॉप ऑफ सिलेक्ट करना है, पिकअप नहीं। पिकअप क्यों, क्योंकि आपने जितने भी सप्लायर के साथ सोर्सिंग कर रहे होते हैं, कोई भी अपने वेयर हाउस में या अपने घर में सामान नहीं लेके बैठा। कोई किसी फैक्ट्री से उठा रहा होता है, कोई किसी फैक्ट्री से उठा रहा होता है। तो अगर आप पिकअप करोगे तो वो पिकअप मिस हो सकती है। मिस हो जाएगी तो चार्जेस आपको पड़ जाएंगे। तो हमेशा ड्रॉप ऑफ करवाओ ताकि आपका सप्लायर खुद ही जाके उस एड्रेस पे पहुंचा के आए। ठीक है, वो आपसे डिलीवरी चार्जेस लेगा लेकिन वो बेस्ट है। उसमें 100% श्योरिटी होती है कि आपका सामान जब टाइम से टाइम जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन आपने सेकंड सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भी सेकंड। अब दोनों का मकसद क्या है, दोनों का मकसद पहले वाले का ये है एक्सपोर्ट लाइसेंस। वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो आप अपना यूज करोगे या कुरियर का यूज करोगे। तो हमारे पास तो है नहीं, हम तो इंडिविजुअल बंदे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, कुरियर का। दूसरे में भी वो ये कह रहा है कि इंपोर्ट लाइसेंस आप अपना यूज करोगे या कुरियर का। तो भाई हमारे पास अपना तो है नहीं, कुरियर ही यूज करेगा, सॉरी कुरियर का हम यूज करेंगे। तो दोनों में यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे कोई भी 2 या 3 दिन आगे की डेट। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे गेट शिपिंग कॉस्ट। अब जो हमने वेट और डायमेंशन और हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी को देखते हुए ये हमें बताएगा कि कितने चार्जेस ये लेगा डिलीवरी के। ठीक है, डीडीपी के क्या चार्जेस ये हमसे लेगा इस 8 किलो के 8 किलो के
जो 8 किलो वजन है, 2 कार्टन है, इनके क्या चार्जेस होंगे, बाय एयर कितने चार्जेस होंगे, बाय सी कितने चार्जेस होंगे, दोनों बताएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नीचे चार्जेस आ चुके हैं। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो जब हमारी EXW आएगी उसमें 3% अलीबाबा की ऐड करने के बाद जो क्या कहते हैं उसको दिरहम में कन्वर्ट करेंगे, टोटल अमाउंट को। टोटल अमाउंट को दिरहम में कन्वर्ट करने के बाद उसमें ये डिलीवरी के ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। फिर उसको डिवाइड कर देंगे, जितने यूनिट होंगे आपकी लैंडिंग कॉस्ट निकल आएगी, कैलकुलेशन करने का तरीका। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये बता रहा है कि अगर आप ऑन टास्क के जरिए से बाय एयर, ये बाय एयर शिपिंग मोड है, ये बाय सी है। बाय एयर में ये दो ऑप्शन है, बाय सी में हमारे पास एक ही ऑप्शन है। बाय एयर में कौन से दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वो आपको बता रहा है अगर आप ऑन टास्क यूज करते हो तो आपकी डिलीवरी 7 से 13 दिन में आएगी। कितने दिन में, 7 से 13 दिन में आएगी। और हमसे लेंगे 123 दिरहम, मतलब 122 से 40 है, तो आप इसको 123 ही कंसिडर करो। इसमें क्या होगा, ये 123 आपसे दिरहम लेंगे और आपकी डिलीवरी चाइना में जहां पे आपका सप्लायर ड्रॉप ऑफ करेगा वहां से लेकर अमेजोन वेयर हाउस में पहुंचा के लाइव करवाने तक के चार्जेस ये होंगे। ठीक है। और ये चार्जेस भी आपकी इन्वेंट्री पहुंचने के बाद कटेंगे, 1 महीने बाद कटेंगे, 10 दिन बाद कटेंगे, 20 दिन के बाद कटेंगे। वो डिपेंड करता है अमेजोन के सिस्टम पे। पहले आपने एडवांस में नहीं पे करने होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है सिटी ट्रांस। मैं खुद रेकमेंड करूंगा कि भाई 10 दिरहम को ना देखो, सिटी ट्रांस यूज करो। सिटी ट्रांस ज्यादा अच्छी है, ज्यादा फास्ट भी है, रिलायबल भी है। ठीक है। और इन दोनों कुरियर को कांटेक्ट करने का तरीका क्या है, कांटेक्ट करने का तरीका ये है, ये देखें, जैसे आपको जिस कुरियर पे क्लिक करेंगे उनकी कांटेक्ट डिटेल ये नीचे आपको मिल जाएगी। जैसे ये देखें, अब ऑन टास्क की ये देखें आपको नंबर भी मिल गया। ये देखें, ये वही चैट है, ये वही चैट नंबर मिल गया, ये इनका व्हाट्सएप नंबर आपको मिल गया, ये इनका ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीज मिल गई। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी चीज मिल गई। ये ऑन टास्क KSA, मतलब ये KSA की कोई कुरियर कंपनी है। अब आ जाते हैं सिटी ट्रांस पे। सिटी ट्रांस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, इनका नंबर भी आ गया, इनकी ईमेल भी आ गई। इनसे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप बाय एयर शिप करोगे या बाय सी शिप करोगे, वो आपको बता देंगे, ताकि उस हिसाब से फिर आप उसकी शिपमेंट बनाओ। अब जैसे ये हमें यहाँ पे मिल गया और ये हमें यहाँ पे मिल गया बाय सी। बाय सी पे वो बता रहा है कि 35 से 50 दिनों में पहुंचाएगा और कितने चार्जेस लेगा, सिर्फ 26 दिरहम, मतलब 27 दिरहम। ठीक है। बाई सी बहुत सस्ता है लेकिन टाइम बहुत लेता है। सऊदीया में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, दुबई में कम टाइम लेता है। दुबई में ऑलमोस्ट आपके 35 एक दिन में पहुंच जाती है इन्वेंट्री, 35 से 40 दिन में। अगर आप KSA की बात करो तो KSA में 40 से 45 दिन में पहुंचती है बाई सी। और बाई एयर तो तकरीबन टाइम सेम ही है। ठीक है, यहां तक ये प्रोसेस आपका सेम रहेगा। अब अगर आप बाय एयर शिपमेंट करते हैं, जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया बाय एयर, ये ठीक है, बाय एयर सिलेक्ट किया। अब मैं कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करके नेक्स्ट करूंगा जाऊंगा तो मेरे पास शिपमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैं अभी आपके सामने एक बनाता हूँ, कंटिन्यू शिपिंग पार्टीज। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अब ये मेरे से और कुछ चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कंपनी का नेम। ठीक है, कंपनी के नेम में आपने अपने सप्लायर की कंपनी का नेम देना है, क्योंकि आप जब सप्लायर से डिटेल लोगे तो आपने सप्लायर के वेयर हाउस का एड्रेस, सप्लायर का नाम, सप्लायर का फोन नंबर, ये ले लेना है। क्यों लेना है, ताकि आप यहाँ पे ऐड कर सके कॉन्टेक्ट डिटेल में। यहाँ पे आपने ऐड करना होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंपनी नेम आपने ऐड कर देना, यहाँ पे ओरिजिनल डिटेल में आके आपने अपने सप्लायर का नाम वगैरह, जैसे मैंने ये ऐड किया हुआ है, नाम में मैंने अपना सप्लायर का नाम लिखा हुआ है, ईमेल आप अपनी ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपने सप्लायर का यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही आपने ये कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड कर देनी, यहाँ पे अपनी नहीं देनी, सप्लायर की देनी है। ईमेल आप अपनी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि भाई आपका प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस मैं कह देता हूँ कि भाई मेरा जो आइटम है वो स्मॉल बॉक्स है, कंफर्म करूंगा। कंफर्म करने के बाद अब मजीद नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद ये आई एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट शिपिंग चार्जेस। एक्सेप्ट शिपिंग चार्जेस के बाद मेरी ये शिपमेंट बन जाएगी। अगर मेरी शिपमेंट वहां से जब तक मेरी ड्रॉप ऑफ नहीं होती और सिटी ट्रांस वाले पिक नहीं करते तब तक ये चार्जेस मेरे पास से कटेंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने कर दिया। ये करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास बॉक्स लेवल प्रिंट करने का। ये अभी हम बाय एयर की बना रहे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बाय सी की भी बताता हूँ कि बाय सी और बाय एयर में जो आपने कमर्शियल इनवाइस अपलोड करके ऐड करनी है वो कैसे करनी है। बनानी तो आपने वहां से वीडियो से देख किया है, जो मैंने आपको ये वीडियो बताई, यहाँ से देख के आप इसको एडिट करेंगे। मैं बता दूंगा कि ऑप्शन किस तरह आते हैं। अब जैसे यहाँ देखें, अब यहाँ पे आया, ये हम बॉक्स प्रिंट कर देना है, इसका बॉक्स लेवल चेंज होगा। ठीक है, जो पहले आपने शिपमेंट बनाई थी उससे ये बॉक्स लेवल चेंज होगा। रीजन, रीजन क्या कि ये हम अमेजोन की डील दे रहे हैं। ये देखें, अब ये बॉक्स लेवल आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये बॉक्स लेवल हमारा ये देखें चेंज है, इसके ऊपर सारा सिटी ट्रांस का लिखा हुआ है, सारा कुछ ये बाय एयर का लिखा है, किस वेयर हाउस में आना है, सारा कुछ। 2 डब्बे हैं तो 2 लेबल हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये रही कमर्शियल इनवाइस।
जब आप बाय सी बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन आएगा। वो एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करें, उसको फिल करें और साथ ही अपलोड कर दें। लेकिन ये बाय एयर है, बाय एयर में वो आपको कह रहा है कि डाउनलोड करके रख लें, फिल करके रख लें, जब आपको ईमेल आएगी तो ईमेल के जरिए उनको रिप्लाई कर देना। क्योंकि कुरियर वाले आपको मेल करेंगे कि भाई इसका हमें इसकी हमें शिपिंग टेम्पलेट भेज दें। ठीक है। तो बाय सी जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा आता है, बाकी सेम प्रोसीजर है। ठीक है। अब यहां तक जब आपने शिपमेंट बना लेनी है सारा कुछ, तो अब आपने क्या करना है। अब ये देखिए, ये नीचे एड्रेस लिखा होता है, ये वो एड्रेस होता है जो आपने सप्लायर को देना है। ठीक है। अगर आप सिर्फ बाय सी शिपमेंट बनवा रहे हैं, मतलब आपने जो शिपमेंट बनाई है वो आपने सामान बाय सी मंगवाना है, तो आप ये नीचे वाला एड्रेस ये इतना कॉपी करेंगे और ये अपने सप्लायर को भेज देंगे कि भाई ये लो एड्रेस, यहाँ पे आपने सामान पहुंचा के रहना है। लेबल भेजोगे, लेबल भेज के ये एड्रेस भेजोगे, आपका सप्लायर क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाके वो सामान छोड़ के आएगा। ये वेयर हाउस है, किसका वेयर हाउस है, सिटी ट्रांस का। कौन सा, ओशन वाला। ठीक है। और ये ऊपर है एक, ये बाय एयर वाला है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला आपका, ये दोनों के लिए है, बाय एयर और बाय सी दोनों के लिए है। अगर सिर्फ सी के लिए भेजना है तो ये भेज सकते हो, वैसे इसमें भी सी भेज सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर दोनों ऑप्शन है, एयर एंड सी। मतलब ये ऊपर वाले वेयर हाउस में भी आप भेज सकते हो। अगर आप सिर्फ बाय एयर की शिपमेंट बना रहे हो, जैसे भी हमने बाय एयर की बनाई है, तो हम किस पे सामान भिजवाएंगे, ये ऊपर वाली पे। ये जो इतना एड्रेस है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं शीट में ऐड कर लेता हूँ, मैं आपको लोगों को दे भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। वैसे खुद बना लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए फिर भी दे देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप भी एक एक शिपमेंट बना के देखो। यही एड्रेस ऊपर, यही एड्रेस आप यहाँ ऊपर भी ऐड करके देख सकते हो। ये जो एड्रेस ऐड किया ना, इस एड्रेस की जगह ये एड्रेस भी ऐड करके चेक कर सकते हो। अब ये मेरी शिपमेंट बन चुकी है, अब मेरी ये सारी शिपमेंट बन गई है। ठीक है। अब मैं शिपिंग क्यू में जाऊंगा, वो एड्रेस भेजूंगा जो एड्रेस अभी आपको दिखाया, एड्रेस भेज के लेबल भेजूंगा। जब लेबल भेजूंगा तो वो क्या करेगा, वो मेरी शिपमेंट लेबल लगा के वहां तक पहुंचा के आएगा। वहां से फिर कुरियर वाले जब मेरी पिक करेंगे तो मैं यहाँ पे आऊंगा ट्रैक पे। ठीक है। ये ट्रैक पे आ गया। ट्रैक पे आने के बाद यहाँ पे मुझे कैरियर की अपडेट्स मिलती रहेंगी, मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी शिपमेंट कहाँ पहुंची है कहाँ नहीं पहुंची। मैं इस वाले सेक्शन पे आऊंगा, ये दूसरा ऑप्शन है ना, कैरियर अपडेट्स। जब मैं कैरियर अपडेट्स पे आऊंगा तो यहाँ पे मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी शिपमेंट कहाँ है। ठीक है। अभी तो शिपमेंट क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ ये शो, ये देखें, ये यहाँ पे ये शो हो रहा है कि भाई शिपमेंट शिप है अभी। ये शिप का मतलब होता है अभी क्रिएट हुई है। ठीक है। जब यहाँ पे आएगा इन ट्रांसिट तो मतलब आपकी सामान वहां से निकल गया है। ठीक है। अभी तो ये ट्रैकिंग शो हो रही है, लेकिन जैसे ही मेरा सामान वहां पहुंचेगा तो नीचे स्टेटस अपडेट होने लग जाएगा। जैसे आप किसी भी कुरियर से सामान मंगवाते हैं तो ट्रैकिंग अपडेट होती रहती है, तो यहाँ पे भी ट्रैकिंग अपडेट होती रहेगी। ठीक है। तो अभी ये शिपमेंट हमने मंगानी नहीं है, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के लिए वही सेंड टू व्यू पे जाएंगे। अब ये देखें, हमारी शिपमेंट ओपन होगी। अब ओपन होने के बाद इसको हम कर देंगे कैंसिल। ये देखें, डिलीट शिपमेंट एंड चार्जेस, कंफर्म करेंगे और डिलीट शिपमेंट एंड चार्जेस कर देंगे। तो ये था तरीका चाइना से शिपमेंट बनाने का। बाय एयर बनानी है, बाय सी बनानी है। ये जो टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है कि डाउनलोड टेम्पलेट, ठीक है, इसके लिए आपने ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है सारा कि कैसे आपने ये टेम्पलेट डाउनलोड करनी है, कैसे फिल करनी है और कैसे भेजनी है, और कैसे आपको ईमेल आती है। अगर आपने ईमेल के जरिए भेजनी है तो वो कैसे भेजनी है, कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर हम अगर क्लास में ही स्टार्ट करेंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो डिटेल में एक चीज बनाई हुई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब हमने लोकल एड्रेस से बनानी है शिपमेंट। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने यूई से मंगवानी है या केएसए में अगर रह रहा हूँ तो केएसए से मंगवानी है। तो हमारे पास क्योंकि अभी स्टोर यूई का है, तो हम यूई की ही बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये वाला अडोप्टर, मैं इसकी शिपमेंट बनाना चाहता हूँ अडोप्टर की। ठीक है। अब इसमें तकरीबन कुछ चीजें चेंज होगी, अब कुछ ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, कुछ कुरियर वाले ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, डेट्स वगैरह आ जाएंगी, अपॉइंटमेंट वगैरह की। सबसे पहली चीज मुझे एड्रेस ऐड करना होगा। शिप फ्राम, जब भी हम शिपमेंट बनाएंगे सबसे पहले ऊपर से एड्रेस सिलेक्ट करेंगे कि भाई शिपमेंट बना किस ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक लोकल एड्रेस ऐड कर लेता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे मैं कह देता हूँ फ्रेंड स्किल्स। ठीक है। यही नेम दे देता हूँ। स्ट्रीट नेम में हम कह देते हैं यहाँ पे डेरा सुपर मार्केट कर देते हैं, डेरा सुपर मार्केट कर देता हूँ। आप एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे ऐड कीजिएगा, जो एड्रेस आपका जो भी वहां पे जो रहता हो वो अपने आप उसको कहें गूगल लोकेशन भेजे। जैसे ही वो आपको गूगल लोकेशन भेजे, आप उसकी गूगल लोकेशन से क्या करें, वहां से एक एक चीज देखें कि भाई सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है एरिया कौन सा है। दुबई तो है, लेकिन दुबई में एरिया कौन सा है हमने बता दिया कि भाई डेरा है। अब मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सेव एंड क्लोज कर देंगे।
कुछ भी इससे मुराद अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन आपने जब एग्जैक्ट बनाना है तो आपने सेम वही कह देना है, सारी डिटेल करेक्ट देनी है। नाम करेक्ट होना चाहिए, एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, फोन नंबर करेक्ट होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये ऐड कर दी है। इसके बाद आगे जो प्रोसेस है वो तकरीबन सेम है, वही मैंने बता दिया। यहाँ से 60 पीस हैं, जितने भी पीस हैं, ठीक है। उसके बाद लेबल प्रिंट कर लेने हैं, लेबल प्रिंट करने के बाद पैक इंडिविजुअल यूनिट करना है। प्रोसेस सेम ही होगा, बस कुछ ऑप्शन चेंज होते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं कहता हूँ कि एक ही डब्बा है। अच्छा, जब लोग लोकल पिक करा रहे हो तब आप डायमेंशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, वजन ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि यार वजन ज्यादा है, मैं कम लिखना चाहूँ तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जब आप लोकल मार्केट से करते हो ना, लोकल मतलब कि लोकल एड्रेस से करते हो, चाहे सऊदी या दुबई से, तो जो एटीएस वाला आता है ना, वैन वाला, वो 20 किलो से ज्यादा आपका, 20 किलो या 20 किलो से ज्यादा किलो का वजन हो, ठीक है, कार्टन बड़ा है, 20 किलो या 20 किलो से ज्यादा का है, तो वो पिक नहीं करेगा। तो आप कोशिश करें, अगर आपका वो कार्टन 20 किलो या 20 किलो से ज्यादा का बन रहा है, तो उसको दो कार्टन में डिवाइड करके उसकी दो कार्टन वाली शिपमेंट बना ले। ठीक है, ताकि आसानी होगी। अब मैं कहता हूँ 3 किलो का मेरा वेट है, या मैं कहता हूँ यार 4 किलो का है, 5 किलो का, कंफर्म करूंगा। कंफर्म करने के बाद कंफर्म का एंड कंटिन्यू करूंगा। कंफर्म एंड कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास अगेन वो दो ऑप्शन आएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले दो ऑप्शन आ रहे थे कि भाई पार्टनर कैरियर या नॉन पार्टनर, अब वही हमारे पास दोबारा ऑप्शन आ गए। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि छोटा पार्सल है बड़ा पार्सल है। बड़ा पार्सल मतलब कंटेनर टाइप, कंटेनर टाइप तो नहीं है, हमारे छोटे ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई अमेजोन की सर्विस लेनी है या अपना कुरियर खुद जाके पहुंचा के आओगे। हमने किसकी लेनी है, अमेजोन की पार्टनर सर्विस लेनी है, अमेजोन पार्टनर कैरियर एटीएस। टाइम इसका क्या होता है, 1 से 2 दिन होता है। अब ये बता रहा है कि 5 किलो कार्टन के ये हमसे कितने लेगा, 11.5 दिरहम, मतलब 12 दिरहम में ये हमारा सामान हमारे घर से आके उठा के ले जाएगा और अमेजोन वेयर हाउस में छोड़ देगा। ठीक है, जो आप अपना एड्रेस बताओगे ये वहां से पिक करने आएगा। अगर आपका एड्रेस बहुत दूर का है तो फिर वहां नहीं आते ये लोग, वो जब आप एड्रेस डालोगे तो आप यहाँ पे ये शो ही नहीं करवाएगा, अमेजोन पार्टनर कैरियर का ऑप्शन नहीं आएगा। जब तक आप एड्रेस अपना सीख नहीं डालोगे तब तक अमेजोन पार्टनर कैरियर का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। यहाँ तक तकरीबन वही सेम है, कुछ ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, बाकी तकरीबन ऑप्शन चेंज सेम ही है। अब यहाँ पे एक चीज चेंज होगी, वो क्या होगी, हमें एड्रेस, सॉरी, फोन नंबर और नाम बंदे का देना होगा जिस बंदे ने पिकअप करवानी है, ताकि जब कुरियर वाले वहां पहुंचे उस बंदे को कांटेक्ट करें, उससे बातचीत करें और उससे सामान लें। अब हमने यहाँ पे पहले पिकअप कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। क्या डालनी है, पिकअप कॉन्टैक्ट डिटेल, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डाली हुई है। ये अब क्या होगा, जब कुरियर वाले उस एरिया में पहुंचेंगे, उस एड्रेस के करीब पहुंचेंगे, तो इस बंदे को कॉल भी करेंगे, इससे व्हाट्सएप भी करेंगे, इससे लोकेशन मांगेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि भाई अब आपने बुकिंग करनी है क्या, पिकअप डेट की, कि किस डेट की आपने बुकिंग अरेंज करनी है। मैं क्या करता हूँ, बुक कार्गो एंड पिकअप डेट। अब यहाँ पे हमने डेट बतानी होती है कि किस डेट को हमने सामान पिक करवाना है, मतलब किस डेट को हम अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो ग्रीन है, ये जो सब्ज वाली है, ये अवेलेबल है। ठीक है, और ये जो डार्क है, ये सिलेक्टेड है, जो सिलेक्ट हुई, और जो ये है ये अनअवेलेबल है, मतलब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ कि यार आज जुम्मा है, मैं हफ्ते को पिक करा सकता हूँ, मंडे को करा सकता हूँ, कब तक करा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैं आज ही लेबल कर लूंगा, मैं कल की पिकअप कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मैं लेबल अगर अभी जाके मार्केट से प्रिंट कराऊं और रातों रात रेडी कर लूँ और कल पिकअप करा दूं, तो कल की मैं पिकअप कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं कल की ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट चार्जेस कंफर्म। अब ये अगर अभी शिपमेंट बना देता हूँ, ठीक है, और ये कल बंदा आता है, मैं इसको पिकअप नहीं करवाता, मेरी मिस हो जाती है, तो मेरे ये चार्जेस मुझे वापसी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, प्रिंट लेबल करूंगा। अब इसका लेबल भी चेंज होगा, इसका लेबल भी उससे चेंज होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये लेबल और तरह का है, ये आपने डब्बे के ऊपर लगाना होता है। डब्बे के ऊपर क्यों, क्योंकि जो पिक करने आएगा एटीएस वाला, ये वाला सेक्शन एटीएस वाले के लिए है, इतना एरिया, ये एरिया है जो एटीएस वाला आएगा, वो यहां से पिक करेगा, यहां पे छोड़ेगा। अगर ये यहां पे नहीं छोड़ सकता तो फिर यहीं वापस लाएगा। और ये वाला सेक्शन है वेयर हाउस के लिए, जो वेयर हाउस होगा, ये एरिया होता है वेयर हाउस के लिए। ठीक है, दो चीजें होगी। अब यहाँ पे व्यू ट्रैकिंग अगेन वही सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, ये भी, इसको भी मैं शिपिंग क्यू पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरी यहां तक शिपमेंट थी, ये मेरी शिपमेंट बन गई, ये देखें रेडी टू। इसको भी ट्रैक करने का वही तरीका है, जैसे ही आपकी पिकअप हो जाएगी, इसके भी कैरियर अपडेट पे, ये देखें कैरियर पे आके यहाँ पे आपको अपडेट्स होती रहेगी। जैसे अभी हमने पिकअप क्या की है, शेड्यूल की है, तो ये बता रहा है कि 12 जून को 9:12 पे हमने पिकअप क्या किया है, शेड्यूल की है, किसके साथ, कैरियर के साथ। ठीक है, तो अब मैं सेंड व्यू पे जाके इसको भी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हमने करनी तो है नहीं, मंगवाना तो है नहीं, ये ना हो कि कल को बेचारे पहुंचे हो वहां सामान लेने के लिए और हम तो वहां होंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कैंसिल शिपमेंट, कहीं पे डिलीट का रहता है, यहाँ पे अब डिलीट का नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैंसिल शिपमेंट का आ रहा है, मैं कैंसिल शिपमेंट का करूंगा।
ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने कैंसिल करनी होती है लाजमी। अगर आपने कैंसिल करनी है तो आपने अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कैंसिल करना होता है। अगर कैंसिल नहीं करते तो आपके पैसे वापस नहीं मिलते। तो ये था तरीकाकार चाइना से एटीएस बनाने का, लोकल एड्रेस से एटीएस बनाने का। अब जिन जिनके जो जो सवाल हैं वो हैंड रेस करते जाएं, मैं उनको आंसर करता जाता हूँ। ठीक है। जी, जिन जिनके सवाल हैं वो हैंड रेस कर लें ताकि मैं उनके क्वेश्चन के आंसर कर दूं। जिनको समझ ना आई हो, चाइना वाली की समझ ना आई हो, लोकल एड्रेस की समझ ना आई हो, ताकि मैं उनको बताऊं। ठीक है, बाकी ये चीजें प्रैक्टिस वाली हैं। अब जितनी भी चीजें हमारी हो रही हैं ये सारी प्रैक्टिकल वाली हैं। आपने प्रैक्टिकल करना है, अपने हाथ से ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, फिर आपको ये चीज समझ आएगी। ठीक है। कल की जो क्लास है वो पीपीसी से रिलेटेड है। कल हम इस प्रोडक्ट को रैंक कराने का देखेंगे कि कैसे इसको अब रैंक कराएंगे हम। ठीक है। उसके बाद हमारी क्लोजिंग है और फिर हमारा कोर्स एंड है। तो अभी जिन जिन के सवाल है वो हैंड रेस करें। जी माजिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत करम है। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त आज की क्लास हो गई। यकीन मानिए कि ये बड़ी बेहतरीन, क्योंकि कल ही मैं बात कर रहा था एक मैन्युफैक्चरर के साथ इधर, तो मुझसे पूछ रहा था कि एड्रेस दो, आपको कहाँ पे भेजना है। तो ये तो एड्रेस मिल गया, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल आ रहा है जी कि जी। हम डीडीपी शिपमेंट कब लेंगे सप्लायर से, और हम ये एटीएस वाला ऑप्शन, ये जो अमेजोन का ये सिटी ट्रांजिट, कौन क्या नाम था, सिटी ट्रांजिट, ये कब लेंगे? देखिए, कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर सिटी ट्रांस आपको डीडीपी नहीं देता। मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट ही डीडीपी क्रिएट करके सप्लायर को हर चीज भेज देनी है। आपने सिटी ट्रांस जिस भी कुरियर के साथ कर रहे हैं उस कुरियर के नंबर पे या ईमेल पे पहले अपना प्रोडक्ट भेज के पूछ लें कि ये प्रोडक्ट वो ला सकता है या नहीं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये जनरल प्रोडक्ट है, अगर ये आप किसी भी कुरियर से मंगवाओगे वो लेके आएंगे। लेकिन कुछ होते हैं हम्म जैसे हम्म इस्लामिक प्रोडक्ट हो गए, मिनी कैमरे हो गए, हिडन टाइप वाले हो गए, हनी हम्म, शहद वाले प्रोडक्ट हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, इस तरह की चीजें ये नहीं लाते। वो आपको पूछनी पड़ती हैं। सही ठीक है। फिर वो अगर सही। कुरियर ना ला रहा हो तो फिर आपको फिर थर्ड थर्ड पार्टी ऑप्शन देखना पड़ता है। मतलब कि आपको डीडीपी लेनी पड़ती है दूसरे सप्लायर से। उनसे पूछना पड़ता है कि क्या वो डिलीवरी करवा सके, क्योंकि उनकी लिंक्स होते हैं कस्टम वगैरह में। उनकी चल रहा होता है सारा सिस्टम, तो वो क्लियर करवा लेते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि कल तो मैं एक छोटी सी शिपमेंट की, मैंने उससे डीडीपी मांगी तो वो उसने बहुत मुझे महंगी अराउंड पड़ती है, टू वो हंड्रेड महंगी डॉलर्स पड़ती है। बता दिए उसके, और वो यहाँ वो पे तो देखें मैं 150 बिल्कुल रियाल बिल्कुल बन रहा ऐसे है ही खाली। है। ऐसे ही है। पहले हम भी वही करते थे जब ये एटीएस नहीं थी ना। ये एटीएस लॉन्च हुए तकरीबन हम्म, साल 1.5 साल ही हुआ है। इससे पहले ये एटीएस नहीं थी। अमेजोन कुरियर सर्विस नहीं देता था। सबसे पहले अमेजोन ने कुरियर सर्विस यूज की शुरू की लोकल कंट्री से, सऊदी और दुबई में शुरू सही। की। उसमें भी में क्या थे, मेन मेन सिटी थे, जैसे जद्दा रियाद हो गया, दमाम हो गया सऊदीया में, दुबई में अबू हम्म, धाबी हो गया, शारजा हो गया, दुबई हो गया, इसके भी मेन एरियाज थे। बाकी जगह से पिक ही नहीं करते थे। हम्म, फिर उसके बाद इन्होंने सारा एक्सपेंड किया। उसके बाद ये चाइना वाली जब से शुरू हुई है तो इसने तो बस वारे न्यारे कर दिए हैं। क्योंकि यहाँ से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। सबसे जो मेन बेनिफिट है, अगर ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, वो ये है कि आपको एडवांस पैसे नहीं देने हैं। आप जो पैसे वो हम्म, दे रहे थे ना अलग से, वही पैसे इन्वेस्ट सही, करके और प्रोडक्ट ऐड कर लो बीच में। बिल्कुल सही, मीन्स के बिल्कुल सही। आप एक प्रोडक्ट ले रहे थे $400 का, जिसमें से $200 थी कॉस्ट प्रोडक्ट की, 200 थी डिलीवरी की। अब 200 डिलीवरी का ऐसे। जो आपने देना है वो तो आपने बाद में देना है ना, सामान पहुंचने के बाद। तो तब तक उस पैसे को हम्म, यूटिलाइज करो, उसी 200 की एक और प्रोडक्ट ऐड कर लो। जहां आपने एक मंगवाना था वहां आप दो प्रोडक्ट मंगवा लो, डीडीपी एक दो अमेजोन आदमी, से ले लो। और पैसे भी आपने 30 बिल्कुल या 60 दिन के बाद जाके देने हैं, और वो भी आपके बैलेंस में से ही कटने हैं। जो आपने सेल की होगी उसी में से ही अमेजोन सेटलमेंट करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये तो बहुत चलिए, अच्छी चीज है। और जज़ाकल्लाह मजे की खैर। बात, अगर आप सप्लायर से जी। डीटीपी लेते हो तो सप्लायर आपको कहेगा कि यार मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो सामान है या तो वो सीबीएम में इतने सीबीएम होना चाहिए, या वेट में 15 किलो या 10 किलो होना चाहिए, फिर मैं आपको डीडीपी दूंगा। क्योंकि वो कम वेट पे आपको जी 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 डीडीपी जी देते हैं। जी। ठीक है। अगर ऐसे। इसमें इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आपने डीडीपी जब अपनी लेनी है तो आप उससे 20 पीस 50 पीस कितनी जितने चाहे उतने ले सकते हैं। क्योंकि उसमें डिलीवरी का हम्म, कंसर्न उसका नहीं है। और सिटी, ये जो अमेजोन का पार्टनर कैरियर है, ये आपको कोई लिमिट नहीं देता कि भाई आपने कितना सामान मंगवाना है, आप जितना चाहे मंगवा सकते हैं। तो इसके ऊपर वो बॉक्स वाली लिमिट भी नहीं है जो अभी नहीं, हम कोई एटीएस लिमिट की डिस्कस कर रहे थे कि एटीएस की कोई लिमिट वैन वाला 20 किलो हाँ, वाला बॉक्स है? मैक्सिमम 10 कार्टन की बना सकते हैं। मैक्सिमम 10 कार्टन की एक बार में एक शिपमेंट 10 कार्टन की बना सकते हैं, 10 से ज्यादा की नहीं बना सकते। बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल आपने एक सही। शिपमेंट बनाई ना एक प्रोडक्ट की, उसके ज्यादा से ज्यादा आप 10 कार्टन कर सकते हैं, 10 कार्टन से ज्यादा नहीं कर सकते। 10 कार्टन से ज्यादा करनी है तो आपको दो शिपमेंट बनानी पड़ेगी सेम लिस्टिंग पे। बिल्कुल सही, सही हो गया। वेट का लेकिन नहीं है कुछ भी, वेट का नहीं, क्वांटिटी का होगा। क्वांटिटी का सही। नहीं। वेट में ये है ना कि जब आपका वेट इंक्रीज हो रहा है तो बाई सी की तरफ चले जाओ, बाई सी में आपको वो बेनिफिट रहेगा।
जब आपका वेट हम्म, ज्यादा हो, मतलब आप कार्टन देख रहे हैं, मेरा कार्टन 30 किलो का है, 40 किलो का, तो फिर बाई सी पे चले जाओ, बाई एयर में फिर नुकसान ही है। ठीक है, हाँ अगर हम्म, आपके कार्टन का वेट हम्म, कम है, आपको देख के लग रहा है यार इसके डायमेंशन वगैरह कम है, तो बाई एयर की तरफ जाओ। बाई एयर में ये है कि आपकी 8 से 9 दिन में इन्वेंट्री पहुंच के लाइव हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं अगर चलिए, आपको पर्सनल जज़ाकल्लाह। अपना बताऊं, तो मैंने आज ही एक क्लाइंट की इन्वेंट्री फाइनल किया, उसके तकरीबन 9 प्रोडक्ट हैं। 9 में से 4 बाय हम्म, के हैं, बाकी 5 बाय सी के हैं। अब ये क्या होगा कि क्लाइंट भी खुश रहेगा, मेरा काम भी चल जाएगा। 4 प्रोडक्ट पहले आके लाइव हो हम्म, जाएंगे, क्लाइंट देखेगा हाँ भाई सेल आ रही, इतने में वो बाकी 5 जो हम्म, बाय सी आ रहे होंगे तब तक वो भी पहुंच वो भी जाएंगे। आते रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जबरदस्त, जबरदस्त। ये बिल्कुल सही हो गया। चलिए, और कुछ? जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी उस्मान, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अल्लाह का सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी माजरत, आज एक्चुअली मैं फैमिली के साथ ज़रा बाहर था, तो मैं क्लास बहुत लेट ज्वाइन की मैंने। जुम्मा तो तो कल वहाँ है। से जी, एक्चुअली आपको पता है अभी ईद की एक्चुअली छुट्टियां चल रही हैं अभी तक, जी इत्तेफाक से कंपनी ने ज़्यादा दे दी इस दफ़ा। तो ये है कि थर्सडे आपको पता है फिर बाकी लोगों को तो छुट्टी होती है, हमें नहीं है। तो ज़रा अच्छा। इन्वाइटेड थे एक जगह पर। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वहां से भी जान छोड़ाई, मैंने कहा अभी मेरी क्लास है, तो जितनी जल्दी वो तो भी रोक रहे थे। और तो आते थे, फिर भी मैं इतना लेट हो गया कि अभी आपने जब खत्म किया तो मैं जस्ट 5 मिनट पहले पहुंचा हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, तो आज थोड़ा की सा चीज आपसे रिक्वेस्ट। आप बेफिक्र है। आज की जो क्लास है ना वो एटीएस से रिलेटेड है। कि मींस आप जैसे आप जॉब करते हैं, अब आप अगर जॉब पे हैं, आपने पीछे सामान अमेजोन भिजवाना है, अब आप थोड़ी खुद जाके ड्राइव करके जाएंगे कि सामान वेयर हाउस छोड़ के आएंगे। उसी का सोल्यूशन बताया कि यार आपको अगर लोकल अच्छा मार्केट से कुछ मिल गया, कुछ मिल गया, आपने क्या करना है, पैक करके शिपमेंट बना के घर रख देनी है। वो गाड़ी आएगी, गाड़ी वाले जब पहुंचेगा कॉल करेगा आपको, आपने हैंड ओवर कर देना है, घर में से कोई भी उसको हैंड ओवर कर दे, रूममेट कोई है वो भी हैंड ओवर कर दे, तो आपका सामान ले जाएगा, आपको पहुंच जाएगा। मतलब आप जॉब के साथ साथ अगर अपनी इन्वेंट्री भी भिजवाना चाहते हैं तो ये चीज कर सकते हैं, इजी है। वो मैंने आज बताया अच्छा कि अच्छा आपने अमेजोन से अच्छा। डीडीपी कैसे लेनी है, चाइना से मंगवाना है, तब हमने डीडीपी अमेजोन से कैसे लेनी है, सिटी ट्रांस या किसी दूसरे कुरियर के जरिए। और उनको कांटेक्ट करने के लिए उनकी कांटेक्ट डिटेल, उनका एड्रेस वगैरह कहाँ से मिलता है जो हमने सप्लायर को भेजना होता है, वो भी बताया सारा अच्छा कुछ। अच्छा ठीक है, सारी चीजें बताइए, बहुत ईजी है आज वाला, तो बहुत चीजें ईजी है। ये आप एक दफा करोगे अच्छा आपको ये चीज वो याद हो जाएगी कि कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप है, बिल्कुल ईजी स्टेप्स हैं। तीनों अच्छा अच्छा अच्छा। चीजें बताई हैं। सॉरी, 2 चीजें बताई हैं, दोनों में क्या है, पहला चाइना वाला, दूसरा लोकल एड्रेस वाला। दोनों में सिर्फ क्या 2-3 ऑप्शन चेंज होते हैं, बाकी सारा पैटर्न सेम है जो हमने कल की क्लास में किया था, शिपमेंट हमने बनाई थी ना, एक चाइना वाली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सेम जी जी वही है, जी बस जी कोई बिल्कुल। क्या ऑप्शन चेंज होते जा रहे हैं। जैसे वहां पे हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि भाई थर्ड पार्टी यूज करेंगे, यहाँ पे हमने यूज किया कि भाई अमेजोन पार्टनर यूज कर रहे हैं। उसके बाद लोकल जब पिकअप की है तो लोकल में भी आता है कि या खुद जाके पहुंचा के आना या अमेजोन की पार्टनर की कैरियर सर्विस लेनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा अमेजोन पार्टनर अच्छा कैरियर सर्विस ली। हमारा 5 किलो का कार्टन था, वो 12 दिन में हमारा 5 किलो का कार्टन आएगा, उठा के ले जाएगा और वेयर हाउस छोड़ देगा। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली अगर अगर हमने और लोकल मार्केट से उठाना तो ज्यादा फायदेमंद है हमें इसमें, जी जी ताकि हमें बिल्कुल। घर बैठे सर्विस मिल जाएगी इसमें। देखिए, अच्छा सऊदीया और दुबई में जो लोग रह रहे हैं, लोकल मार्केट में हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है, सिर्फ आपको थोड़ी वर्किंग करने की देर है। ठीक है, जी महीने अगर जी, आपको ये तो एक दिन ही छुट्टी होती है या 2 दिन छुट्टी होती है, ठीक है, आप एक दो जब शॉप्स वालों के पास जाओगे, वो शॉप्स वाले आपको खुद ही अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, कहेंगे कि यार हम आपको प्रोडक्ट भेजेंगे, आपको आने की जरूरत भी नहीं है। अब ये जी सऊदीया में जितने भी बंगाली बैठे हैं शॉप्स बना के, ये यही जी काम जी कर जी रहे हैं। ये एग्जैक्टली। लोग ग्रुप्स में भी जी जी। बेच रहे हैं, इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ग्रुप्स में इन्वेंट्रियां बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये एक राइट पाकिस्तान वहां पे राइट। जितने हैं जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ये कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो भी शॉप्स वालों के साथ कंबाइन करके मर्ज करके अपना मार्जिन रख के इस तरह बेच रहे हैं। मतलब शॉप वाले को भी बीच बीच में मार्जिन दिया, अपना भी मार्जिन रखा, आगे भी बेचा। तो ये चीज चल रही सही है बहुत से सही बात है ग्रुप में। आपकी, जी जी। जो लोग वहां पे सही रह कह रहे रहे हैं हैं। उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिट है। मार्केट आपको सर्च करनी, हर देखो, सऊदी और दुबई की मार्केट में चाइनीज खुद बैठे हैं। ठीक है, वो राइट चाइनीज क्या करते राइट। हैं, क्योंकि आपको पता है दुबई में फ्री जोन है, फ्री जोन में टैक्स फ्री है। ये लोग क्या करते जी। हैं, पहले वहां मंगाते हैं। इसी तरह सऊदीया में भी एक जगह है मेरे ख्याल से, वो भी टैक्स फ्री है, वहां पे ये सामान मंगाते हैं, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। राइट राइट। और कुछ सामान यकीन दुबई करिए से इससे इंडिया पहले, भी जाता है। जी जी, इससे पहले मार्केट को मैंने उस नज़र से देखा नहीं था, लेकिन जब से माशाल्लाह आपके क्लासेस अटेंड किए हैं, जी जी। अब मैं मार्केट को थोड़ी डिफरेंट नज़र से देख रहा हूँ। तो बाकी आपकी बात दुरुस्त है। यहाँ बंगाली मतलब एक साउथ इंडियन तो एक है एक कम्युनिटी, लेकिन बंगाली खास तौर से इस चीज़ में बहुत एंड तक घुसे हुए हैं। जी जी, इन्होंने यहाँ पर अपनी लोकल मार्केट्स बनाई हुई हैं, और बिल्कुल बकाया बिल्कुल। आप जो जब अभी उनसे, वाइल्डेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, इन चीजों में मेरा भी एक दोस्त से बातचीत हुई है, तो वो काफी अच्छे से डील करते हैं। आप उनसे बात करेंगे, वो आपको कहेंगे कि आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आपका प्रोडक्ट हम वो तो ये भी कहते हैं कि आप लेबल भेजो, आपका सामान पैक करके भी पिकअप करवा देंगे।
जी एक बात है, ये लोग पैसे के मामले में अगर इनको इनकी मर्जी के मुताबिक पैसा दिया जाए, जी बार्गेनिंग ना किया जाए, तो ये लोग बहुत हद तक कोऑपरेट करते हैं। इनकी कम्युनिटी बहुत पावरफुल है बिजनेस के मामले में। जी जी आपकी बात बहुत दुरुस्त है इसके अंदर। और वाइटलिस्ट प्रोडक्ट जहां तक अभी जाहिर है, मुझे पहले नहीं था इन चीजों का, जी लेकिन जी अब मुझे अंदाजा हो रहा है बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसके अंदर नाम नहीं है, जिनके अंदर कोई लोगो नहीं है, कोई ऐसी खास किस्म की चीज नहीं है। वो जी उन्होंने काफी स्टॉक में मंगवा के बैकएंड पे रखी होती है, फिर उन्हें पता ही नहीं लगता ये लोग कर क्या रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर आपकी सलामत अगर अच्छी हो जाए तो वाकई इनसे काफी प्रोडक्ट निकल भी सकती हैं, जो कि मैंने आपको वही ज्यादा कहा ना कि यूजफुल जब भी है। जब जी आप थोड़ा मार्केट जी में घूमेंगे, थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, थोड़ी सी वर्किंग की देर होती है। हम लोग असल में जी देखो, जब तक हम किसी चीज को गौर से देखते नहीं, तब तक हमारा वो वहाँ ध्यान जाता नहीं। हम लोग मार्केट क्या करते हैं, मार्केट जाएंगे, अपने काम की चीज देखेंगे, हमारा दूसरी चीज सही की तरफ बात है, ध्यान नहीं जाएगा। जब हम उस सही बात दूसरी है, चीज की सही तरफ बात है। देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यार मार्केट में तो अवेलेबल है। क्योंकि सही देखो, सही। सऊदी और दुबई में सिर्फ अमेजोन नहीं है, अमेजोन के अलावा नून भी है, शॉपिफाई भी है। और नून और जी शॉपिफाई पे जी। जितनी भी आवाम कर रही है, वो लोकल मार्केट से उठा के कर रही है। खासतौर पे नून तो छाया शॉपिफाई। हुआ है सर। मैं तो बल्कि थोड़ा परेशान भी होता पिछले दिनों में कि नून को काटेंगे किस तरह के। नून हर चीज सुई से लेके गारमेंट्स तक हर चीज तक फ्राहम कर रहा है, और मतलब उनके पास तो इंतहाई लंबी लिस्ट है। हर दूसरा आदमी यहाँ पर, इवन जो अरबिक नेशनलिटीज है, सुडानी, इजिप्शियंस, ये वो, नून के अलावा किसी तरफ जाते ही नहीं है। तो मैं देख रहा था इनकी मार्केट इतनी फैली हुई है, बंदा किस तरह कट करे इनको। नहीं नहीं करेंगे। देखो, ये अमेजोन जो है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ये इसने कोई कंट्री नहीं छोड़ी, इसने कोई कंट्री नहीं छोड़ी, तकरीबन हर कंट्री में अवेलेबल है। ठीक है। जी जी। तो हर राइट। जगह, हर जगह अमेजोन की ऑडियंस अपनी जगह है, नून की ऑडियंस अपनी जगह है, दोनों की अपनी अपनी है। ठीक है। लेकिन जी मैं आपको जी थोड़ा मार्केट का बता रहा हूँ कि मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी जी। ग्रुप्स वाले हैं, काफियों के साथ मेरे लिंक भी हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को उनके नंबर भी देता हूँ कि यार इससे इन्वेंट्री परचेज कर लो, इसके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है। राइट तो राइट। उनसे मैंने उनके साथ बातचीत करके मुझे सारा तकरीबन आइडिया हो गया कि मार्केट्स में क्या क्या कुछ पड़ा है। जो अच्छा मजे की चीज, ये लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट अच्छा चलने लग जाए, जिसकी डिमांड इनके पास ज्यादा है, ये उसकी फिर खुद चाइना से मंगवा लेते हैं। ठीक है। वही हाँ राइट। चाइना से सोर्स ठीक कर लिया, ठीक। फिर आगे थोड़ा थोड़ा करके बेचा। 30 पीस उसको जी दे जी। दिया, 40 पीस उसको दे दिया, तो ये चीज चलती है। सही सही। ये इसमें आसानी रहती है कि हम कम हाँ। से कम चाइना के आप मंगवाने से जो जो हेडेक है खासतौर उससे बच पे जाते लोकल हैं। जी मार्केट में रह रहे हैं, जो मतलब के ऐसे यूई में रहते हैं, उनको स्टूडेंट्स को तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई थोड़ा सा मार्केट खुद जाओ। जब आप एक चीज खुद जी। अपने हाथ से करेक्ट। करोगे, आपको आइडिया होगा। और एक प्रोडक्ट अगर आपने सही टेस्ट करना है, तो मार्केट से आपको 2 पीस, 3 पीस, 5 पीस भी मिल जाएंगे। चाइना से आपको 5 पीस नहीं सही मिलेंगे, बात है। वहां से आपको 50 या 100 सही ही सही। मंगवाना पड़ेगा। तो उसके जी लिए जी, बेस्ट वही है। जो कल मैं जिक्र कर रहा हाँ। था आपसे। जी जी, चाहे अंडरस्टैंड अगर सर। आपको जी लोकल बिल्कुल। मार्केट से 5 पीस लेके टेस्ट करना पड़ रहा है, चाहे वो बेशक आपके प्रॉफिट पे ना जाए, ब्रेक इवन पे चले जाए, जितने के खरीदे उतने के निकल जाए, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार एक दिन में मेरे निकले हैं, मेरे 5 दिन में निकले हैं, मेरे हफ्ते में निकले, मेरे महीने में निकले हैं। उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इस लिस्टिंग पे मुझे जाना है, नहीं जाना, कितने दिन में मेरा सामान निकल रहा है। अगर सामान नहीं भी निकलता, तो आप एटलीस्ट वापस तो मंगवा सकते हो, उसको रिमूवल क्रिएट करो, अपने पास वापसी मंगा लो। ये बात आपकी वाकई मतलब इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जिक्र किया तो मैंने गौर किया है कि इनके पास कुछ आइटम्स मैंने देखे थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक जैसे शेवर वगैरह, इस तरह की चीजें, जो कि एक्चुअली वाइल्ड लिस्ट या येलो लिस्ट में इसको कह तो सकते हैं, पर उसमें जी। लोगो चाइनीज जबान या दूसरी जबान इंग्लिश में नहीं होते। तो अच्छा, ऐसी कोई चीज है मतलब इसकी कि मैं आपको एक इसको ट्रिक कोई बता मसला दूं। आ सकता है इसके अंदर? जी इसकी आपको मैं एक ट्रिक बता दूं। वो ट्रिक ये जी है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे एक शेवर है, ठीक है। जी Amazon पे उस शेवर का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने लोकल मार्केट से देखा, उसकी साइड पे कहीं पे उसका किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। आप क्या करो, उस ब्रांड के ऊपर जी लेबल जी। लगा दो। जो लेबल हम नहीं लगाते प्रोडक्ट का, वो लेबल आप उस ब्रांड के ऊपर लगा दो, ताकि कस्टमर को जब रिसीव हो तो वो ऊपर ब्रांड का नाम ना पड़ सके। प्रोडक्ट तो उसको मिलेगा, लेकिन लोगो छुपा होगा नीचे लेबल के, क्योंकि आपके लेबल का साइज इतना होता है कि नीचे लोगो छुप जाता है। मैं खुद इस तरह करता हूँ। हमारे पास कोई काफी प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं लोकल मार्केट से या चाइना से, तो उनका ब्रांड नेम और होता है, प्रोडक्ट सेम होगा, सिर्फ साइड पे एक जो ब्रांड नेम लिखा होता है। क्योंकि जी एक जी प्रोडक्ट को मल्टीपल जो मैन्युफैक्चर होते हैं, फैक्ट्री होती है, वो बना रही होती है। तो हर फैक्ट्री क्या जी करती है, अपना बिल्कुल। नाम लिखती है। अब चाइना से जब आप सोर्सिंग करते हो प्रोडक्ट्स की, तो जो फैक्ट्री से आप लेते हो ना, वो फैक्ट्री वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, वो बगैर लोगों के होते हैं। लेकिन जो लोकल मार्केट में एग्जैक्टली। स्टॉक आता है ना, वो लोकल मार्केट में स्टॉक किसी ना किसी ब्रांड के नाम से आता है, जो चाइनीज जी सोर्स कर होता है। जी जी जैसे जी, आप एक यही मेरा फैन की क्वेश्चन था। बात जी करो, जी जी। मैंने आपको एक पिछले दिनों फैन दिखाया था, उसके साइड पे जी सोनिक लिखा हुआ था। अब ठीक वही है। अगर प्रोडक्ट मैं चाइना से मैंने पता करवाया, मुझे बगैर लोगों के मिल रहा था। अब मार्केट में जो जो सप्लायर उसको सोर्स कर रहा है, वो जी सोनिक्स के नाम से उसको कर रहा है। मतलब उसका अपना ब्रांड होगा, वो अपने ठीक है। ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। लोकल मार्केट में ठीक ज्यादातर है। ब्रांड्स प्रमोट किए जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसका हल तो ये होता अब है ये, कि अगर लोगो जी छोटा है, अगर लोगो छोटा इतना है कि आपके यूपीसी के नीचे आ सकता है, आप अंदाजा लगाते हो कि यार इतना एरिया का है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं लोगो यूपीसी कोड लगा दूंगा, तो वो नीचे छुप जाएगा। मतलब मैं अपना लेबल जब लगाऊंगा, एसकेयू लेबल जो आपने लगाना ही लगाना होता है, वो लगाऊंगा, तो ये नीचे छुप राइट। जाएगा। तो फिर आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपने लोगो तो छुपा दिया। क्योंकि लोगो ज्यादातर आपके बॉक्स के ऊपर ही होगा, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होगा, सिर्फ उसकी राइट पैकिंग पे होगा। राइट। मैं जी देखता जी हूँ कि जी। अगर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
मैं आपको थोड़ा सा, ज्यादातर ऐसी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होती हैं, शेवर हो गए, ट्रिमर्स हो गए, या कोई इस तरह की छोटी मोटी चीजें और हो गई, कोई टॉर्च होगी छोटी सी, बिल्कुल इसके बिल्कुल। ऊपर इस ज्यादातर चाइनीज या कोरियन वो जुबान के इस तरह के वो मतलब लगे होते हैं। तो वही मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था। तो अच्छा, मैं ठीक आपको ठीक। अभी एग्जांपल दिखा दूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। जी अब ये देखे ना, ये फैन है। अब ये हमारे साथ भी यही हुआ। ये लड़के ने लेबल किया, लेबल उसने क्या यहाँ पे लगा के भेज दिया। हालांकि मैंने इसको कहा था कि अगर कोई लोगो हो तो लोगो, जैसे ये जी सोनिक्स है, ठीक है, जी उसको जी मैंने कहा था जी। कि लेबल यहाँ लगाना है, ठीक है, ये ऊपर। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे लेबल लगा के भेज दिया। मैंने इसको कहा कि नेक्स्ट टाइम हाँ जब आपने एग्जैक्टली। भेजनी है तो यहाँ पे लेबल लगा लेना। ये देख रहे हैं, इसका एरिया इतना ही है कि ये इसके ऊपर पूरा आ जाएगा, ठीक है। राइट, हमारा करेक्ट करेक्ट, लोगो जी गायब जी। हो जाएगा। सही पर देखो ना, सही प्रोडक्ट के ऊपर सही। कोई लोगो नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर कोई लोगो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है। अब इससे क्या तो होगा। इन केस, हाँ जी जी, जी जी हाँ बोले। जी, मैं कह रहा था कि इन केस बॉक्स के अलावा प्रोडक्ट के ऊपर भी छोटा ही सही, लेकिन अगर लोगो मौजूद हो तो फिर उस पर भी स्टिकर लगाना पड़ जाएगा हमें, सीधी देखिए, बात है दो क्योंकि। किस्म दो किस्म के मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं। एक जो बॉक्स के साथ होता है, एक बगैर बॉक्स के होता है, किसी प्लास्टिक के बैग में होगा या किसी और चीज में होगा। अगर जी तो करेक्ट साथ में करेक्ट। बॉक्स नहीं है और प्रोडक्ट के ऊपर लोगो है तो प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लेबल लगा लो, कोई इशू नहीं। मेन हमारा तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन हाँ, अगर कस्टमर देख लेता है, लेट्स से वो पील ऑफ करता है या उसको कोई नहीं मतलब लेट्स इतना से नहीं किसी होता। तरह देख भी लिया जाए तो मसला नहीं है देखिए, लेकिन। अगर आपकी लिस्टिंग, जैसे मैं अब यहाँ पे देखता हूँ पोर्टेबल फैन, अगर आपकी लिस्टिंग पे लोगो दिखाया गया है और फिर आपके प्रोडक्ट पे लोगो नहीं है, फिर कस्टमर मसला में करेगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के अच्छा ऊपर लोगो नहीं दिखाया गया और बाद में जो आप भेजते हो उसके ऊपर कोई छोटा सा लोगो है, तो उससे उसको कंसर्न नहीं है, उसको प्रोडक्ट सेम चाहिए, अच्छा। ठीक है। गुड, ये बहुत अहम अब पॉइंट ये बताया देखे आपने, ना, ये ठीक आपको ठीक, मैं दिखाता हूँ राइट, प्रोडक्ट, ओके ठीक है। अब ये ओके। प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कोई लोगो नहीं है, लेकिन इसको मैं अगर जी करेक्ट। और इसके डब्बे पे कोई छोटा सा लोगो लगा है या कोई नाम लिखा है, तो कस्टमर उस पर इतना इशू नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर ये वाला, ये जो ब्रांड का नाम है ये लिखा हुआ है और जो मैं भेजता हूँ उसके ऊपर नहीं है या कुछ और लिखा है, तो फिर क्रिएट करेगा, भाई ये तो सेम ही नहीं है, मैच ही नहीं हो रहा। इस तरह के रीजन होंगे, सही ठीक। सही, ठीक ठीक, सही बात। हाँ, मतलब कि तो आप जो अमेजोन पे लिस्टिंग देख रहे हो उसकी कोशिश करो कि वो आपकी वाइट लेबल हो, उसके ऊपर वो ना हो, ठीक है। मैं सही पोर्ट बात है, आपको पहली कोशिश तो वो ऑफ कोर्स यही है, पर एक क्वेश्चन जेन में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट सेम होती है पर उसके अंदर थोड़ा बहुत कहीं साइड में कोई जापानी या दूसरा कोई, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब ये ब्रांड देखे, मतलब अब ये प्रोडक्ट है लोगों से। जिसके ऊपर मैंने भिजवाया था, ये लिस्टिंग है, ठीक है। अच्छा अब तो इसकी अच्छा, प्राइस ठीक नीचे आई ठीक हुई है, मैंने काफी टाइम पहले भिजवाया था जब ये तकरीबन 30 की रेंज में थी। तो मेरे तो वो ठीक 30 ठीक की रेंज में, आप ठीक। ऐसे समझ लो कि 30-30 पीस भिजवाए थे। 3 से 4 दिन में जी निकल जी। गए क्योंकि 300-300 प्लस की सेल थी इनके ऊपर। और ये अच्छा लोकल मार्केट से ही अच्छा मुझे मिले थे। अब ये देखिए, इसके ऊपर अच्छा कहीं पे अच्छा। कोई लोगो नहीं है, किसी इमेज में नहीं दिखाया गया कोई लोगो। तो मैंने ये जो प्रोडक्ट सही बोला, सही, बिल्कुल वो सही। अगर आप प्रोडक्ट भी देखो तो प्रोडक्ट सेम है। नीचे अगर प्रोडक्ट आप देखें, ठीक ठीक। प्रोडक्ट आपका जी तकरीबन जी सेम है, तो सिर्फ क्या है करेक्ट यहाँ करेक्ट, पे जी लोगो जी। लगा हुआ था, ठीक है। सही सही, समझ गया मैं, समझ गया मैं। जी ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने इस चीज के लिए। तो इवन अगर ठीक है, वो चीज तो क्लियर होगी, लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारा बेसिक जो हमारा प्रोसीजर है वो यही है कि अगर इवन लोकल मार्केट से भी पसंद आए, हम 20 या 30 आइटम या जितने भी उठाएं, उसको उठा के पहले अमेजोन के वेयर हाउस ही पहुंचाना है, ताकि तरीका प्रोसीजर वैसे ही चले जिस तरह ऑनलाइन, जिस तरह एक हमारा प्रोसीजर चल रहा है, जिस तरह जी जी, हम उस बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल। को जो है। देखिए, आप 30 पीस क्यों, आप 10 पीस भिजवा दें, 5 पीस भिजवा दें, एटीएस एक पीस भी लेके जाता है, आप एक पीस भी भिजवा सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। जी, और आपने क्योंकि कार्टन में ये चीज पैक शायद करना मैंने मिस है। कर दी होगी, देखिए, ओके आपने कार्टन में ओके। पैक करना है, एटीएस वाले को नहीं पता कि कार्टन में कितने पीस हैं, ना वो कार्टन ओपन कर अच्छा सकता है। अच्छा अच्छा। उसने कार्टन के ऊपर ठीक जो ठीक। आपका लेबल लगाना है ना, बॉक्स लेबल, उसने वो सिर्फ बॉक्स लेबल स्कैन करना और ले जाना है। बेशक आप उसमें एक ओके। पीस भेज रहे हो, 10 भेज रहे हो, 20 भेज रहे हो, उसको उससे कोई कंसर्न नहीं। खलास, ठीक ठीक, ओके। नहीं नहीं, मेरा काम है अमेजोन को सिर्फ रब्ता करना कि हाँ भाई मेरे पास माल जी पड़ा जी, हुआ है, वेयर बिल्कुल हाउस ले बिल्कुल। जाओ, उसमें बॉक्स के अंदर कितना है, कितना वजनी है, वट एवर, जो अगर वो हाँ, लिमिट के अंदर अंदर है लेकिन तो वो वो लेकर एक चीज जाएगा, बताइए, एक वो लिमिट है सवाल कि सवाल नहीं करेगा। आपका जो कार्टन है वो 20 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 किलो या 20 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 19 किलो तक का आप बना सकते हैं। ठीक ठीक, करेक्ट, ये भी थोड़ी देर पहले सुना हाँ, आपने इन्फॉर्म किया था अगर जी। ज्यादा वजन हो ये तो मैंने उसको पिक कर डिवाइड कर दो, लिया, दो ठीक दो डब्बों में कर दो, और जब शिपमेंट बनाओ, शिपमेंट में भी 2 डब्बों का बताओ कि 2 डब्बे हैं, ताकि आपको दो करेक्ट लेबल प्रिंट हो। करेक्ट करेक्ट। पर मेरा ख्याल है लोग शायद एक्स्ट्रा डब्बे के लिए शायद इसलिए बचते होंगे कि उसके ऊपर शायद फिर एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता होगा, नहीं वो नहीं नहीं चाहते होंगे एक ही नहीं नहीं, एक ही। चार्ज नहीं पड़ता, वो आपका वेट वैसे भी डिवाइड हो जाता है ना। अच्छा, ठीक ठीक, वेट तो दो राइट, बॉक्सेस में आप सही। डिवाइड कर दोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, डब्बे चेंज होंगे, क्वांटिटी चेंज होगी तो वजन भी तो चेंज होगा। 100% जी। तो इसमें वो ज्यादा सिर्फ वजन नहीं होता। वो बाय वेट चेक करते हैं, हाँ, ठीक। वो समझ बाय गया मैं, वेट चेक ठीक करते ठीक, हैं, करेक्ट। ज्यादा इतना इशू नहीं होता। ज्यादा 2 दिरहम सही, का या 2 रियाल का ही फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। समझ गया मैं, ठीक, बेहतरीन हो गया। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। इससे तो ये है कि आदमी लोकल मार्केट को भी नजर में रखे, और अगर कोई चीज लोकल से मिलती हो तो जरूरत क्या है चाइना वगैरह देखिए, की, इतनी दूर इतना मैंने वही वेट भी कहा ना करना फिर बस कि समय। जो जी लोग जी यहाँ से, जो लोग रिमोटली कर रहे हैं, उनके पास तो एक ही ऑप्शन है, चाइना वाला, ठीक है। जी हाँ, अगर जी, उनका कोई बिल्कुल। रिलेटिव रहता है जो थोड़ा सा एफर्ट कर सकता है, जो इस चीज में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की भी बात है।
अगर एक बंदा जो इंटरेस्ट ही नहीं रखता वो मार्केट जाए टाइम वेस्ट करके आएगा, वो क्योंकि वो उस नजर से देखेगा ही नहीं। ठीक है। सही 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 मैंने जैसे आप सही। लोगों को शुरू में बताया कि यार अगर आपस में ग्रुप बना लो, कोई मार्केट से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपस में मिल के कर लो, एक दूसरे का शेयर ये करो, अच्छा है। चीजें चल सकती नहीं हैं। नहीं सही। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की। आप इंशाल्लाह मेरे आप से जब अगर कोई एक दो रब्ता दफा करना मार्केट चाहेगा तो विजिट मैं तो करेंगे जरूर ना, शेयर करूंगा एक इंशाल्लाह। दो जी दफा विजिट बिल्कुल। करेंगे, आपको चीजें समझ आएंगी कि भाई मार्केट से चीजें जी हो सकती हैं। सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी एक सिर्फ एक थोड़ी चीज ये है कि इनकी जो कम्युनिटी है ये इतनी ओपन करके नहीं है। आपको मार्केट के अंदर जाके ऐसी जगह जहाँ जिसको नहीं कहते जी हमारे जी यहाँ जिस तरह वो पाकिस्तान में क्या नाम है उसका, एक बड़ा स्पेसिफिक नाम है, लंडा बाजार टाइप जिस तरह अगर जी। मैं उसको मेंशन कर सकूं, ये ज्यादा अच्छी मतलब जिसको कहते हैं ना कि इतनी वीआईपी किस्म की मार्केट में नहीं बैठे हुए। ये बहुत अंदर जाके जहाँ बहुत सुई से लेके मोबाइल फोन तक हर चीज मिलती है, ये उधर जगह पे बैठे हुए हैं। और अंदर जाके पूरा इनका ना मतलब जो ग्रुप है इनका, उससे राब्ता रखना पड़ता है। अब जब से मैंने क्लासेस शुरू देखिए, की है मैं आप जब भी अगर विजिट करता जाएंगे हूँ तो उसमें तो उसमें जी उसमें बेनिफिट भी तो आपको मिलेगा कि ये आपको इतना तक ऑफर करा देंगे कि भाई आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे व्हाट्सएप पे हर प्रोडक्ट जो जो जी 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 अच्छा, वही वही मैं जिक्र कर रहा वो हूँ मार्केट कि में एक क्लास से पहले मैंने पॉइंट ऑफ मजे व्यू से की देखा ही बात। नहीं था, तो अब अंदाजा हो रहा है कि ये लोग अंदर बैठ के क्या क्या चीजें सेल कर रहे हैं। इनके पास बड़ा मतलब छुपी हुई एक समझ लें खजाना है इनके पास, मतलब कि मैं हमने आपको कभी चीज नोटिस ही बता रहा नहीं हूँ, की ये चीज अभी हमने क्योंकि ये यूई और केएसए की मार्केट थोड़ी एक्सप्लोर की है ना, लड़कों को भेजा है, तो हम पता चला है कि भाई ये लोग आपको खुद ही बताएंगे कि अभी मार्केट में ये प्रोडक्ट आया हुआ है, इसका स्टॉक अवेलेबल है, इसका स्टॉक अवेलेबल है, जी जी क्योंकि ये जी चीज मुझे याद है आपने है। कुछ अर्सा पहले जिक्र किया था, तो अब ये मुझे अब समझ आ रही है कि ये चीज़ आपने वाकई बड़ी बेनिफिशियल की थी कि एक अगर आपके ऑलरेडी कोई आदमी जो मार्केट में इन है और हमें इन्फॉर्म करे कि भाई ये इस तरह चल रहा है, तो हमारी एफर्ट काफी सेव होगी और हमें ज्यादा इजीली पता चलेगा कौन सी बिल्कुल। मार्केट में भी इन प्रोडक्ट्स है जिनको फौरी तौर पे भी ग्रैब किया जा सकता है। तो ये काफी अच्छा आपका आइडिया है। ये भी अच्छा है कि कोई आपके जो लिंक्स में से कोई है वो इन्फॉर्म करे ऑलरेडी, मतलब एक्सप्लोर करे पूरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली, इट इज अ गुड आइडिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी सही। मैंने दुबई से कुछ सामान सऊदीया भिजवाया था, वो बीच में फिर कस्टम में थोड़े से कोई हजरत बंदे थे, उन्होंने एक एक पीस निकाल लिया। मैंने कहा यहाँ सिर्फ ओ पाकिस्तान में ही कस्टम में ओ होते हैं, वहां पे भी थे। उन्होंने उनको जो जो प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लगा उन्होंने एक एक पीस निकाल लिया। वो कार्गो वाला बता रहा था यार कस्टम वाले एक एक पीस रख लेते होते हैं कभी-कभी। सर ऐसे ऐसे सबने तरक्की करनी ना, अभी अगली नस्ल जो आ रही है ये बहुत जबरदस्त है। अब मैं ओपनली बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अब जो आने वाली नस्ल है ना वो बहुत कुछ सीख रही है पूरी दुनिया से, और ऐसे ही है। हर इंसान अपना फायदा देख रहा है। और बिल्कुल। वो मतलब अभी वतन से दूर वतन की मेरी याद, या इन्वेंट्री बड़ा वो कुछ हो रहा आज है जो पिकअप वतन के आज पिकअप हुई है मेरे, तकरीबन 6 कार्टन थे जो दुबई से लेके लोकल मार्केट से लेके इधर सऊदीया मैंने भिजवाए थे बेचने के लिए एक अकाउंट पे। माशाल्लाह माशाल्लाह तो वो भी माशाल्लाह हम थोड़ा सा जबरदस्त। चैनल देख रहे हैं कि किस तरह हम स्टूडेंट्स वगैरह को भी इन्वेंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग फेज में है। टेस्टिंग फेज में हम जी स्टूडेंट्स पे करेक्ट। टेस्टिंग तो कर नहीं सकते, हम खुद पे टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज सही। हमारे लिए बेस्ट है। लोकल मार्केट से उठा के जो प्रोडक्ट अच्छे हों वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। जैसे मैंने दो दो प्रोडक्ट मुझे मिले थे, मैंने दोनों शेयर किए थे, लेकिन उन दोनों में भी क्या है, मार्केट में थोड़ा सा दो नंबर भी चलती है, वहां पे क्वालिटी गंदी देने लग गए थे प्रोडक्ट्स की, फिर मैंने वो भी छोड़ दी। क्वालिटी से मुराद ठीक ऐसी है कि ठीक। वो इस तरह का है कि आप प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करोगे, कहोगे या 2 दिन भी नहीं चलेगा, तो फिर किसी को बेच के नुकसान क्यों करना। जी मैंने एक क्वेश्चन आपसे करना था लेकिन कल जी ज़हन में मेरा नहीं रहा। तो अभी जिस तरह आप अभी जिक्र कर रहे हैं मार्केट में प्रोडक्ट की हंटिंग की, तो जी मैं यह देख रहा था कि यहाँ पे चूंकि गैर मुल्की बहुत ज़्यादा तादाद में है, पाकिस्तानी, जी इंडियन, श्रीलंकन और बांग्लादेशी। तो जी यहाँ पे एक खास तादाद वो है जो छुट्टी जाते टाइम कुछ चीज़ें लाजमी खरीदती है, जी जी लाजमी। तो जी जी उन चीज़ों में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले शेवर का और इस तरह ट्रिमर का जिक्र किया, जी इस तरह कंबल हो गए, इस तरह बाथरूम के कुछ आइटम्स हो गए, जैसे किचन है, साबुन है अपना, सॉरी शैम्पू साबुन और ये सारा कुछ। तो कुछ ऐसे आइटम्स जो लोग छुट्टी पे लाज़मी लेकर जाते हैं, क्या इन चीज़ों को हंट किया जा सकता है? आप रेकमेंड करेंगे इन चीज़ों को, या ये नहीं नहीं, चीज़ें मतलब उसमें ये आती हैं? ये असल में ना, ये ऑडियंस चीज रहती है ना, यहाँ पे आप ऑडियंस पाकिस्तान की ऑडियंस या तो किसी दूसरी ऑडियंस के लेके जा रहे हो। हमने जो जी, टारगेट जी। करने हैं, हमने वो प्रोडक्ट टारगेट करने हैं जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो। ट्रेंडिंग से मुराद जैसे अभी गर्मी है, पंखे हो गए, ये पोर्टेबल पंखे हो गया है, इस तरह की अच्छा, कैप्स होगी, वो अच्छा, अम्ब्रेला होगी गाड़ियों की स्क्रीन वाली। ठीक है। और अच्छा, जो भी अच्छा, जैसे अच्छा। बच्चों से रिलेटेड कुछ टॉय सीज़न वाइज़, वगैरह या इस तरह सीज़न की चीजें वाइज़, होंगी। ठीक। किचन होगी, अच्छा, किचन में आइटम, सिंक में यूज होने वाले पानी से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, पानी की बोतलें होगी, इस तरह की हमने चीज यूज करी जो भी सीजन से रिलेटेड है। अभी गर्मियों का सीजन है, तो गर्मियों के सीजन से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स वहां पे मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको फैन बताया ना, तो ये फैन भी मार्केट से जी, हमें जी, मिले हैं। ठीक है। अभी जो प्रोडक्ट में भिजवाए हैं उसमें भी इस तरह के प्रोडक्ट ही हैं तकरीबन, कुछ फैन है, कुछ इससे जी, रिलेटेड और हैं, जी, कुछ मसाजर हैं। ठीक है, इस तरह के से जी, रिलेटेड हैं, कुछ जूस से रिलेटेड जी, है, जूस जैसे जूसर होते जी, हैं, इस करेक्ट। तरह की जी, चीजें। जी, बिल्कुल।
ठीक है। मैं वही मेरे भी जहन में आ रहा था कि यहाँ पे चूंकि एरिया वाइज का फर्क है, मुल्क मुल्क का फर्क होता है, तो यहाँ पे और दुबई में आपने भी यकीनन आपके इल्म में होगा, यहाँ पे गर्मियाँ सर्दियों की निस्बत ज्यादा रहती हैं। ज्यादा रहती अब है। अप्रैल के बाद से गर्मी स्टार्ट होगी और ये एटलीस्ट अक्टूबर तक जाएगी। तो जैसे यहाँ पे गर्मी से रिलेटेड प्रोडक्ट है मेरे, उनकी मार्केट निस्बतन ज्यादा है उन दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले में जो कि ठंडे मौसम में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। इस तरह जूसर मिक्सर की आपने बात की या फैन की बात की, ये लॉन्ग टर्म चलेंगे यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे तो गर्मी इनको देखे, ज्यादा हंट किया जाए उसकी यहाँ पे निस्बत से। गर्मियों से रिलेटेड तकरीबन आपकी 8 से 9 महीने प्रोडक्ट चलते हैं। 8 से 9, जी करेक्ट। मैक्सिमम जी 10 महीने भी चलते हैं आपके एग्जैक्टली। गर्मियों वाले प्रोडक्ट यहाँ पे जी जी, ऐसे एरिया में। पे डिपेंड करता है। जी जी जी। जी, सही बात है। जी। तो आप रेकमेंड करेंगे कि इन चीजों के अंदर खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ज्यादा फोकस किया जाए, आप जो देखिए, कि गर्मी में ज्यादा इस्तेमाल होती है, मैं या तो कार आपको आइटम्स या हर ऐसे? चीज कहूंगा, मैं तो आपको हर चीज कहूंगा, क्योंकि हमने देखना है कि हमें वहां से जिस भी मार्केट में जा रहे हैं वहां से जो मिल रहा है क्या वो अमेजोन पे अवेलेबल है तो क्या उसके ऊपर कुछ सेल हो रही है। हमने हर हमारा जी मेन मकसद जी है, हम कौन सा पीएल ये कर रहे हैं या एमपीएल कर रहे हैं उसमें हम देखिए, पीएल और एमपीएल में हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक कैटेगरी की तरफ जाते हैं कि यार ये चीज ढूंढनी है। लेकिन जब हम होलसेल कर रहे होते हैं ना, मीटू कर रहे होते हैं, तब हमें जो जी मिले हम बेचते जी। हैं। बस सेल आनी चाहिए। ठीक ठीक। ठीक है, सही सही। जैसे आपको मैंने ठीक बताया ठीक। हर तरह का प्रोडक्ट आप मार्केट सर्च करें, मार्केट में आपको जिस तरह का जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट मिलता है आप वो उसको उठाएं, अमेजोन पे लिस्ट करें और बेचें। सिर्फ हेल्थ सही बात है। हेल्थ जी सही। कैटेगरी, कॉस्मेटिक कैटेगरी, इससे बचें, अच्छा। क्योंकि और इसमें एक और क्वेश्चन कंपटीशन मेरा बहुत ज्यादा चाहिए होती है। जी जी, वो आपने पहले बताया था इल्म में। एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि जिस तरह पाकिस्तान में आप देखते हैं कि ऐसी कुछ आइटम्स जो कि इंसान के डेली इस्तेमाल में हो, जिनका ताल्लुक मौसम से ना हो, जी जी उसमें जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जिस तरह बाइक हर आदमी ने रखी हुई है, हर दूसरे आदमी ने, जी। इस तरह यहाँ सऊदीया में गाड़ी हर बंदे ने रखी हुई है, हर दूसरे बंदे ने। तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे जो गाड़ी से रिलेटेड हो? क्योंकि यहाँ गाड़ी तो समझ लें सारा साल ही उसका बिजनेस है, चाहे रिपेयरिंग से ताल्लुक हो, जी बेचने कर खरीदने से सकते हैं ताल्लुक हो, देखिए, एक्सेसरीज ताल्लुक हो, मैंने कुछ आपको रेकमेंड करेंगे बताया आप? मैं आपको बताया कि हर चीज कर सकते हैं, जो चीज जिसके ऊपर सेल टैग आ गया ना, जैसे ये है। अब ये मुझे देखा, चलो इसकी तो प्राइस कम है, वैसे एग्जांपल की देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये जी ग्लव्स है, इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस अगर अच्छी होती इसके ऊपर सेल टैग हो तो मैं बेचता, मुझे नहीं गर्ज था कि क्या था जी कहाँ से है, मैं वहां से ढूंढ के बेचता। ठीक है, जी जी आपको चीज जी वो मिलनी चाहिए। जैसे अब ये देखें, ये है, अब इसका मैं देखूंगा अगर ये कोई ब्रांड वगैरह तो नहीं है, अगर नहीं है तो इसका अगर मुझे लोकल मार्केट से मिलता है तो मैं इसको भी बेचूंगा। देखो जी जी बेचने को तो ये देखो, शॉपर भी बिक रहे हैं, जी जी, चीज बिल्कुल बिक रही है, बिल्कुल, अमेजोन एग्जैक्टली। पे हर चीज बिकती है। आपने कैटेगरी ढूंढनी है, कैटेगरी ढूंढने के बाद प्रोडक्ट देखना है। आप इस तरह ना देखिए, आप अमेजोन पे देख के कभी भी मार्केट में मत जाएं। आप मार्केट में जाए, जो प्रोडक्ट वहां से मिले उसको साथ ही रेवेन्यू कैलकुलेटर पे अमेजोन पे सर्च करके देखो कि क्या ये अमेजोन पे अवेलेबल है तो कोई सेल टैग है, अच्छा अगर ब्रांड तो नहीं है, इस तरह से अच्छा। देखें। ठीक जो ठीक, चीज हाँ ये मार्केट अच्छा में पड़ी आइडिया है आपने उस दिया। मार्केट में पड़ी हुई चीज को अमेजोन पे सर्च करें, ना कि अमेजोन पे जो चीज पड़ी है वो आप मार्केट में सर्च करें, क्योंकि जो मैं अमेजोन पे मैं आप रिवर्स ढूंढोगे सोच ना, रहा था एक्चुअली। जी जो जी, आप बिल्कुल अमेजोन पे बिल्कुल। ढूंढेंगे वो आपको चाइना से सोर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट चाइना से मिलेगी, मार्केट से आपको एग्जैक्ट चीज कभी भी नहीं मिलेगी। मार्केट जी से हमेशा आइडिया। आपको 80% करेक्ट मैच चीज मिलेगी। मतलब अगर ये ग्लव है ना, करेक्ट। तो जो मार्केट से ग्लव मिलेगा वो 80% इससे मिलता होगा। अगर उसकी ये लाइन में थोड़ी सी चेंजेस होंगी या यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, तो वो इतना चल जाता है, इतना एक्सेप्टेबल होता है। राइट राइट राइट, ठीक ठीक। तो जी आप भी अभी जिस तरह आप बता रहे हैं, आप भी हंट करते रहते हैं, ऑफ कोर्स ज़रा आप तो माशाल्लाह जी एक्सपीरियंस है। तो आप भी हंट करते हुए उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं जिसको हम प्रैक्टिस करते हुए हम भी फॉलो कर रहे हैं, कि आप भी जी जी प्राइस रेंज और वेट और बहुत उसका सारी जो चीजें तो बीपीआर करनी स्कोर पड़ती सब उस आप भी इसी को फॉलो है, करते हैं? वो सारी चीजें तो देखनी पड़ती है ना। अगर वो ना देखें तो कोई ना कोई इशू आता है। इशू जैसे कि अगर हमने प्राइस नहीं देखी तो बाद में चल के हमें बैठना पड़ जाएगा, दूसरा बंदा प्राइस लो करके बैठा रहेगा। ठीक है, अगर वेट नहीं का नहीं, वेट डीडीपी नहीं नहीं, आप एक्चुअली शायद क्वेश्चन नहीं समझे। मैं ये क्राइटेरिया तो ज़रा फॉलो करना पड़ता है। मैं ये पूछ रहा था कि जो क्राइटेरिया हमें प्रैक्टिस के लिए मिला है, जी आप भी एग्जैक्टली उसी क्राइटेरिया पे जा रहे हैं? यहाँ प्राइस जैसे हमने तो 30 तक देखी थी ना, तो आप 40 या 50 भी देख रहे हैं, या कोई एग्जैक्टली ज्यादा भी देख रहे हैं, कि आप भी उसी लिमिट के अंदर देख मैं रहे हैं? आई आपको मीन बताया कि आपकी मैं लिमिट। जो जो चीज मैं खुद करता हूँ मैंने आपको वही क्राइटेरिया बना के दिया हुआ है। जो जी हमारे मैंने ओके। अगर आपको ये प्रोडक्ट दिखाया ना, तो मैंने आपको वही बताया ना कि यार अभी मैं इसको नहीं कर रहा। रीजन क्या है? रीजन आपके सामने जी प्राइस का। मैंने आपको बताया कि ये 30 पे जब था मैं तब बेचता था। ठीक है, राइट राइट, लेस देन 30, 30 तक था, ठीक अब ठीक। 21 पे है। अभी भी मुझे इस पे शायद मार्जिन है लोकल मार्केट से, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मार्जिन जी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। वो राइट। कतरा कतरा बचा के क्या फायदा। जी जी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि हाँ कुछ क्लासेस पहले आपने एक जिक्र किया था कि अगर कोई हर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी आपने बताई थी जो कि इवन लेस देन 30 भी हों तो उनके ज्यादा क्वांटिटी में सेल करने से हमारी मार्जिन बन जाता है। तो जी उस जी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन किया था, क्योंकि वो जी। देखें कर सकते हैं, देखें आप कर सकते हैं, लेकिन आपने वो सारी चीजें कैलकुलेशन करके देखनी है कि क्या आपको इतना मार्जिन बन रहा है कि अगर आप उसको 100 पीस बेच रहे हो, जी 100 पीस बेचने के बाद भी अगर आपको 10 दिरहम या 20 दिरहम बच रहे हो तो फिर इसका जी फायदा नहीं जी ना।
जी करेक्ट, जी जी। अगर जी एटलीस्ट आपने आप मेरे, 30 एक बच जी रहे हो तो फिर समझ आती है, या 30 एक 100 पे 30 बच रहे हो तो समझ आती है, या 20 भी बच रहे हो तो समझ आती है। इससे कम हो तो फिर फायदा कोई नहीं। राइट अगर आप 100 लगा के भी 20 बचा रहे हैं, मतलब 20% तो आपको बचना ही राइट चाहिए ना। राइट राइट। एक चीज, ये चीज क्लियर होगी, थैंक यू। एक चीज और मैंने पूछनी थी एक्चुअली। आपने मेडिकल की बात की थी, जो मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और जो मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर कोशिश करें ना जाया जाए, वो मैंने कंफर्म कर लिया। एक चीज और थी, मेरा पाकिस्तान में, मैं आपसे शायद कुछ देर पहले जिक्र किया था, मेरा रिश्तेदार है जो ऑलरेडी इंटरनल बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है। उसने मुझे मशवरा दिया था एक बड़ा अजीब सा, और मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि उसमें, क्योंकि चीज इलीगल नहीं है, इट्स नॉट इलीगल, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उसमें वो मुझे कह रहा था कि सिगरेट सेल करो क्योंकि यहाँ हर दूसरा बंदा ये सिगरेट अमेजोन सेल करता है। ये तो अमेजोन पे आप रेकमेंड करेंगे उसके बैन है, वो ऊपर? अमेजोन पे बैन है। ओ, अच्छा अच्छा आपको लिस्टिंग ही अच्छा नहीं अच्छा अच्छा। मिलेगी। निकोटीन है, लेकिन निकोटीन पे भी आपकी लिस्टिंग उड़ा दी जाएगी। अब ये देखो, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवा के बेचा पड़ा है। अब मैं आपको और क्या डिटेल में बताऊं। ये मैंने ओके पाकिस्तान से राइट। मंगवाए थे, 100 पीस मंगवाया था, मंगवा के बेचा था। तो ये तो अलाउ होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये जो आप अलाउ है दिखा ना, रहे हैं, ये तो बहुत। अलाउ है, लेकिन मार्जिन नहीं बन रहे थे ना इस प्राइस पे। पहले ये 80 पे बिक रहा था। अच्छा 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 अच्छा। 80 पे बिक ओ, रहा था, तब मुझे हैरत है। पाकिस्तान से मंगवा के बेचने पे मार्जिन बन रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और तब ये लेकिन मुझे इसका, हैरत है इसकी, तो बहुत तब इसके ना, मार्केट बहुत। तब इसके ये ब्रांड का भी इशू नहीं था। अब ये ना जो साइनिश है ना, साइनिश का भी इशू आ गया। इसकी अब वायलेशन आती है। ओ, ये जो ब्रांड साइनिश है, राइट राइट। ट्रेडमार्क जी रजिस्टर करवा ठीक। लिया है चाइनीज ने। अच्छा इसके अच्छा। ऊपर अब तो वायलेशन आती पाकिस्तान है। में अब तो यहाँ पे भी मतलब बहुत ज्यादा ये मेडिकल प्रोडक्ट और ये जितने भी हैं, आई मीन सर्जिकल आइटम्स तो ढेर सारे मतलब प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी तो मार्केट अमेजोन पे होनी चाहिए थी ये। इफ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये देखे ना, यहाँ पे अब इसकी सर्च करता, अगर आपकी जी। इसकी कोई और लिस्टिंग इसके अलावा मिल जाती है जिसके ऊपर सेल हो, तो उसके ऊपर आप मंगवा सकते हैं। वो उसके ऊपर नहीं मंगवा सकते। साइनिश वाली पे उस पे ओ इशू है। ओ, मैं तो एक्चुअली, अच्छा ठीक समझ गया मैं। तो ये नहीं, सर्जिकल आइटम्स की फिर भी मार्केट है, आई मीन फिर भी मतलब, आई मीन एक तो होता है ना अलाउ होना, अलाउ तो मुझे समझ आ गई, अलाउ है, मार्केट है इसकी अमेजोन के ऊपर, आई मीन बहुत कम है सर्जिकल यहाँ पे, आइटम्स बहुत की। कम है ये, क्योंकि ये वैसे भी प्रैक्टिस किट है। तो यहाँ पे बहुत कम है। आप समझ ओ, लेगा, ये देखे ना, ये एक लिस्टिंग है, इसके ऊपर सेल ही नहीं है। 7 बंदे बैठे हैं, लेकिन सेल नहीं है। हाँ। सेल टैग नहीं जी है, 50 का टैग नहीं है। हालांकि ये देखे 7 बंदे बैठे हुए हैं। जी हाँ जी हाँ। ये आप वो मैं चाइना से देखता भी हूँ, जी मंगवा जी जी। सकते हैं, पाकिस्तान से भी मंगवा सकते हैं, जहां से आपका वो हो। जी क्योंकि पाकिस्तान में, अब चूंकि मैं जिस सिटी से हूँ, मैं सियालकोट से एक्चुअली, जी तो जी। वहां पे इसका तो मेरे जहन में आ रहा था क्यों ना मैं वो चीज पकड़ूं जो कि ज्यादा इजीली पाकिस्तान से मिल सकती हो, लेकिन अब देख के लग रहा है कि उसमें शायद लॉस ही होगा, उसमें जाना नहीं, बेहतर नहीं है पाकिस्तानी जो आइटम है ना, जैसे शायद। सियालकोट वगैरह, लेदर जैकेट्स वगैरह, ये जो चीजें बनती है, ये आपको यूके और यूएस वाली साइड पे ज्यादा, जो ठंडे इलाके हैं वहां बिकती हैं। जी जी बिल्कुल, लेदर का काम भी बहुत है जी। और ये स्पोर्ट्स और ये जो आइटम्स, है ना, लेदर, और ये आपकी इसका सीजर्स ज्यादा हो जी। गए, ये चीजें हो गई, ये भी यूके यूके साइड ज्यादा बिकती हैं। यूके यूएसए, ट्विजर वगैरह, अच्छा ये उस साइड पे ज्यादा बिकती हैं। उधर तो पूरे पूरे ब्रांड्स हैं इनके, जो यहाँ सियालकोट से सोर्स करते हैं। राइट राइट, जी जी, वो ऑलरेडी बहुत लोग ले रहे हैं जी, मेरे लम में था जी जी। मेरे एक और क्लाइंट है, वो उधर सऊदीया में ही होते हैं। पुराने क्लाइंट है, अब तो मैं उनके साथ नहीं काम कर रहा। उनके मामू का यूके में बहुत बड़ा ब्रांड है, सिर्फ कैंचियों का। अच्छा 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 अच्छा, और वो ठीक ठीक। सियालकोट के ही हैं। ओ, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ओके, इसका उनका मतलब यूके है में कि जो फिर ये बड़ा आइटम्स यहाँ ब्रांड से है, है, दूसरा उनकी कोई देखना उनकी एक पड़ेगा। एक लिस्टिंग पे 5 5 10 10 के का टैग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 10 10 नहीं, साल अब आपने खुद ही बता दिया, दस जब दस साल मार्केट ही वो है, जब वहां और वो दस चले। दस साल पुरानी लिस्टिंग्स हैं, 10 10 साल पुरानी लिस्टिंग्स। हैरत है। वो एक मतलब ब- चले, एक एक माशाल्लाह, एक और बंदे तरक्की की दे, वो 10 साल ठीक की है। मेहनत है। एक बंदे की 10 साल की मेहनत है, क्या अब भी उसको इतना नहीं टैग बात नहीं तो है, मिले। नहीं 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 सही नहीं, बात तो सही है आपकी, ज़ाहिर है इतनी साल, मतलब 10 साल कहने की बात है, ऑफ कोर्स एक बंदे ने मेहनत की, इतना तो बनता है। अब उसको उसको लेकिन सजा चले मिल ठीक रहा है, है ना। यूरोप अब के हद उसकी तक चले, खैर उसकी सही है। सेल्स है, उसकी सेल्स है, इतनी अच्छी सेल्स है। मैंने, क्योंकि जब मेरी लास्ट टाइम उसके साथ मीटिंग हुई थी क्लाइंट के साथ, तो उन्होंने मुझे दिखाया था। मैं हैरान हो गया था। उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, अमेजोन पे बेच रहे हैं, सारा स्टॉक यहीं से जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं फिर तो ठीक है, फिर तो बनता है। जी। काश यहाँ पे भी मार्केट होती है एक्चुअली, हॉस्पिटल वगैरह तो इधर भी यहाँ बहुत है, मतलब मिलेगी सर्जिकल से रिलेटेड देखिए, आइटम तो जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या। अमेजोन पे हर चीज आ रही है। आप हमेशा ये जाया करें, यहाँ पे जाया करें न्यू में। आल पे आए, आल पे जाके जी न्यू जी। में जाए, वहां देखेंगे, आपको पता चलेगा अभी मार्केट में क्या क्या चीजें आ रही है न्यू रिलीज में। Amazon अब ग्रो कर रहा है। यहाँ पे KSA यूई में वो प्रोडक्ट्स पहले देखने को हमें नहीं मिलते थे, जो अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। डे बाय डे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। जी सही कह रहे हैं। मैं न्यू रिलीज ओपन करता हूँ ना, ये न्यू रिलीज है, हमेशा न्यू रिलीज में है। न्यू रिलीज में आपको नए नए प्रोडक्ट मिलेंगे, जो मार्केट में भी इन हो रहे होंगे। ये देखें, राइट मोबाइल में नए राइट। नए मॉडल आ सही रहे हैं, चार्जर आ रहे हैं, नए नए अडॉप्टर आ रहे हैं। ये सही बुक्स में नई नई बुक्स सही आ रही सही। हैं आपकी। ये अप्लायंसेस में देखें, नई नई चीजें आ रही हैं, नई मशीनें, नई सारी चीजें। ब्यूटी में आपके नए नए प्रोडक्ट राइट। आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये न्यू रिलीज में आपको सारे नई चीजें मिलेंगी।
जैसे अब ये जी पोर्टेबल जी। फैन आया हुआ था, ये आते ही इसकी मार्केट लोगों ने खराब कर दी प्राइस वार करके। अच्छा खासा सही है। प्रोडक्ट होता है। एक एक अच्छा ऑप्शन है, इससे ज्यादा इजीली पता चल सकता है कि इस टाइम किस चीज किस प्रोडक्ट को ज्यादा हंट किया जा सकता है। ऑलरेडी जो इन है, यहाँ ऑलरेडी पे नए आपको मतलब नहीं, नया नया जो शामिल हो, यहाँ पे उसमें आपको इतना नहीं, कंपटीशन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें ना अभी आपको नए प्रोडक्ट, अब ये देखें कि ऐसे यूई में पहले पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होते थे, अब यहाँ पे पेट जी से जी जी related जी सारे जी। प्रोडक्ट आने शुरू हो गए हैं। ग्लव्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली जी जी। मैट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो तब्दीलियां आई हैं उसमें एक बड़ी तब्दीली ये भी है, आपके इलम में होगा, पहले यहाँ लोग पेट्स नहीं रखते थे, अब जी पिछले जी 1-2 साल से यहाँ पेट पेट का भी इवन पेट क्लिनिक्स भी शुरू हो चुके हैं। पहले जी। यहाँ कभी देखा मैं नहीं था, आप आपको लोग अभी जनाब सब कैसे कुत्ते का बिल्लियां दिखा, लेके फिर रहे मैं होते अभी हैं। आपको कैसे का न्यू रिलीज दिखाता हूँ। कहीं कुछ का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ का आपको यहाँ पे आल में आना पड़ेगा। आल में आके ये बेस्ट सेलर न्यू रिलीज मूवर शेकर, मूवर शेकर में आपको वो मिलेंगे जो ट्रेंडिंग होगी। ट्रेंडिंग से मुराद मतलब एक प्रोडक्ट का ट्रेंड खत्म होगा वो वहां से हट जाएगा, जिसका ट्रेंड होगा वो प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा। तो इससे भी आपको आइडिया मिल सकता है कि गुड अभी मार्केट में गुड। कौन से प्रोडक्ट टॉप पे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सही। अब ये देखें न्यू न्यू रिलीज में, अब रिलीज। केएसए में, अब ये देखें ना केएसए में होम कैटेगरी में ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब गर्मी है तो गर्मियों में ये देखो नए नए स्विमिंग पूल आ रहे हैं। एग्जैक्टली जी जी। इस पे भी काफी ये हो रही है, लोग घरों में अपना बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जी चीज जी। तो पाकिस्तानियों ने अच्छे से तरीके से देखी होगी। अरे सर, इससे तो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, यकीन कर। स्कूल के जमाने में ये मैं तो, मेरी तो खैर ज्यादा लाइफ ही यहाँ गुजरी है, तो मैं तो मतलब इन चीजों को बहुत ज्यादा मतलब अब्बा जी कहा करते थे कि अच्छे नंबर लोगे तो ये गिफ्ट मिलेगा। बड़ा पसंद था मुझे ये, लेकिन बहुत कम इसके। अभी तो माशाल्लाह। इसमें एक वो एक चीज नहीं है, एक शुरली भी होती थी इसमें, पटाखे के साथ साथ एक शुरली होती है, आगे से लगाओ और बजाओ। वो शायद मैंने मिस कर दिया, मैंने ये नॉर्मली ही हाँ चलता आ वो रहा भी था। इसके साथ बड़ी वो भी एक होती है, वो हमने चलाई पड़ी है बचपन में। हाँ, सर आप इंजॉय तो आपने किया, पाकिस्तान में तो बड़ी बड़ी चीजें थी, मैंने तो वो चीजें मिस कर दी, मैंने नहीं देखी। वो क्या सुना सुना ही बातें हैं। इवन जो पटाखे वगैरह और इस तरह की आतिशबाजी में चीजें इस्तेमाल करते थे लोग, सुना ही उसके बारे में, मैंने कभी यूज नहीं की। तो शायद कभी वो भी अमेजोन पे आ जाए, हु नोस। नहीं, यहाँ पाकिस्तान है ना, हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सर, इट विल बी एन अब ऑनर। ये श्योर देखें सर। ना, यहाँ पे हम बुक्स की कैटेगरी में आए या टूल्स की आए, तो ये देखें हमें बता रहा है कि अभी मार्केट में ये नया शॉवर आया है, ठीक है। तो जो एग्जैक्टली। ये न्यू, अच्छा न्यू रिलीज में आपको ये फायदा होता है कि आप उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट का टाइटल लो। अगर वो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं हो रही तो उसका टाइटल सर्च करके उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढ लो, ठीक है। ये जब जो भी आपने दिखाई है टॉय बुलेट्स, आई एम सॉरी बात कट रही है, ये जो टॉय बुलेट्स आपने दिखाया, ये मार्केट में मैंने वाकई 2-3 नामों से देखी है। उसमें कोई चाइनीज नाम भी आप कह सकते हैं, और एक जी दो नाम ऐसे जिनके कोई नाम सुने भी नहीं मैंने, तो आई मिल बिलीव जाते हैं, मिल इस तरह जाते की हैं। प्रोडक्ट जो कि 2-3 नामों से हो, अपनी तरफ से उसको किया जा सकता है बिजनेस, आई बिलीव। जी जी, आप अपनी लिस्टिंग भी बना सकते हैं, आप उसके ऊपर भी भेज सकते हैं। अगर आप उसको देखो कि उसका लोगो मैं हाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, अगर आप हाइड कर सकते जी हो तो भेज दो जी उसको, क्योंकि कस्टमर कौन सा जी, डब्बे ये के बिल्कुल ऊपर इम्पोर्टेंट लेबल बात उतार के देखेगा कि हाँ भाई नीचे कौन से ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। ये हरकतें सिर्फ है। जी बिल्कुल। यहाँ वहां नहीं होती। कि सही सही। नहीं, भाई इंपॉर्टेंट बात बताई हाँ, आपने। जब ये आइटम आएगा उसका पहले आइडिया। पोस्टमार्टम करो, अच्छे से देखो कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। तो गर्ज नहीं अपना आइटम निकालना, डब्बा फेंक देना, दैट्स इट। जी बिल्कुल बिल्कुल, डब्बे पे कोई गौर करता भी नहीं इतना, सही बात है, सही बात है, प्रोडक्ट नहीं चाहिए चीजें। आपका प्रोडक्ट सही है। ओके होना चाहिए, कस्टमर को बॉक्स से इशू नहीं है। हम कौन सा यूएस यूके में बेचने के, गोरा क्लाइंट है, गोरा क्लाइंट हर चीज डिटेल में देखता है। और वो उस चीज को, उसको उस बंदे को ना हर चीज से वेल नाउन है, क्योंकि वो 10-10 15-15 साल से अमेजोन के साथ यूज टू हैं। उनको पता है कि जी कैसे कंप्लेन करते हैं, कैसे स्पोर्ट से बात करते हैं। यहाँ के कस्टमर को बिल्कुल नहीं पता कि भाई हमने स्पोर्ट के सही पास बात है, कैसे जाना है, सही क्लेम बात है, कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ सही पे वो सही। चीज नहीं है, क्योंकि हमें ये यहाँ पे तब तक बेनिफिट है जब तक जो कस्टमर है वो वेल नाउन नहीं हो जाता अमेजोन से। जब तक उसको अमेजोन के हर चीज के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम 80% वाला भी चला सकते हैं। जब वो हो जाएगा तब तो सही ब्रांड्स भी आ जाएंगे, तब तक तो, क्योंकि अभी तक सही ब्रांड्स कह रहे हैं। जैसे यूज में ऑफिशियली ब्रांड नहीं है। जो ऑनलाइन जितने भी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, ये राइट चाइना से या इधर उधर से मंगवा के बेच रहे हैं। राइट राइट, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये आपकी बात दुरुस्त है, कस्टमर वाइज देख के हर एक का जो कम्युनिटी है, जिस कस्टमर को हम कर रहे हैं जिसकी तरफ, उनका मिजाज और उनकी थिंकिंग देख के चलना चाहिए। अब जो इतनी ज्यादा डीप नहीं करते उसमें हमें बेनिफिट भी ज्यादा है, वो कहते हैं ना जाहिलियत भी नेमत है। तो डेफिनेटली इन लोगों को जितना कम जाने, हमारे लिए सेल करने में उतनी आसानी है, जितना हम उसको अपडेट कर सके अपने हिसाब से। क्योंकि देखें लोकल मार्केट में चाइनीज कर यही रहे हैं। आपके केएसए यूई में जितनी भी मार्केट्स है ना, जितनी शॉप्स हैं, वो बैक एंड पे जी चाइनीज सही ऑपरेट कह कर रहे रहे हैं। हैं। आगे उन्होंने या तो जी इंडियन रखे जी हुए हैं, या बंगाली रखे हुए हैं, या पाकिस्तानी रखे हुए हैं, पठान, ठीक है। जी, बैक एंड पे सही कह उनको रहे हैं, ऑपरेट कर रहे सही हैं, वो कह रहे हैं। ज्यादातर चाइनीज कर रहे हैं या ईरानी कर रहे हैं, इधर उधर के कर रहे हैं। जितनी मैंने जी सर्च की, बिल्कुल जितनी बिल्कुल मैंने रिसर्च करवाई है, उस रिसर्च के मुताबिक यही पता चला है कि बैक एंड पे उन्हें कोई और ऑपरेट कर रहा है। जैसे सोर्सिंग है, सही कह रहे हो, जैसे यूई का मैं आपको सही है। बताऊं, यूई और केएसए में,
यहाँ पे बैक एंड पे चाइनीज बैठे हैं, वो खुद कार्टन के कार्टन मंगवाते हैं, फिर आगे शॉप्स पे बेचते हैं, वो शॉप्स वालों को होलसेल पे, करेक्ट, ऐसा ही है। फिर जी जी। शॉप्स वाले उन्होंने अपने यहाँ पे, करके आगे बेचते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 रियाल 5 रियाल नाम से शॉप्स खुली हुई हैं। तो जी यहाँ पूरा चाइना का माल एक पूरा कंटेनर आके उतरता है, उसमें बच्चों के इरेजर से लेके बड़े बड़ी आइटम्स जैसे छोटी मोटी, जैसे ये टॉयज वगैरह हो गई, सब सामान होता है, और वो लाके कचरा फेंक देते हैं पूरा का पूरा। अब जो चीज बिक जाती है ठीक है, जो नहीं बिकती उसको सेल लगा के निकाल देते हैं, हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर नया स्टॉक आया होता है पूरा। यहाँ पे मतलब बहुत यहाँ पे उन्होंने खोला हुआ है इस चीज का। मैं दुरुस्त बात आपको है एक आपकी। और चीज बताऊं, जो दुबई में हमने पिछले दिनों में फेस किया है, बैकएंड पे आपकी एक शॉप पे जो एक चीज 10 रियाल की मिल रही है, वही उसी शॉप से बंदा लेके बाहर रोड पे खड़ी करके 30 रियाल की बेच रहा है। भाई अंदर शॉप से निकल आई के एग्री जाके विद यू। बाहर रोड जी पे एक जी और बंदा उसी को 30 की बेच रहा है, और आवाम ले भी रही है। खासतौर पे अभी वो मेरे दोस्त बता रहा था जो दुबई में गया हुआ है, कहता है यार जुम्मे के दिन ये ऐसे करते हैं, शॉप से निकाल के ना, ठीक है, इनकी जो कुछ लड़के हैं वो शॉप से जाते हैं सामान ले आते हैं, बाहर रोड पे खड़े करके डबल रेट करके बेच रहे हैं, तो आवाम ले रही होती है। जाहिर है, लोगों को आसानी होती, कहाँ को कहाँ शॉप जाए, घूमे ये फिरे, आपको कैसे ऐसे चलते फिरते मिल रही ये आपको सऊदीया में भी चले। देखने को मिलेगा, ये जो बाहर फुटपाथ पे रख के बैठे होते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह। जी बिल्कुल बिल्कुल, खासतौर से जुम्मे के बाद ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइन में पूरी रोड तकरीबन कवर की होती है उन्होंने। छापा पड़े तो बात दूसरी, लेकिन अगर छापा ना पड़े तो जनाब पूरा इन्होंने तस्वीरों से लेके वो काउंटर तक, मतलब छोटी मोटी मोबाइल फोन की तो इतनी एक्सेसरी, चार्जर से लेके उनके कवर तक हर चीज बिक्री होती है रोड के ऊपर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही बात है। जितने में कस्टमर फंस जाए, सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, सही है। तो वो तो आप थोड़ी सी माशाल्लाह आपकी वर्किंग काफी करें, है आपको मार्केट, आइडिया बिल्कुल होगा। सही है, सही है। आप जब थोड़ी सी वर्किंग करेंगे ना लोकल मार्केट की, आप एक दिन अपना देखें, जाहिर सी बात है फैमिली जी में जी है, जी लेकिन थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, बेशक शाम को जी निकले, जी आपको पता है कि वहां पे जी मार्केट रात तक भी ओपन रहती है। आप जी लेट नाइट जी लेट टाइम निकले, आप देख लेंगे यार मार्केट इस टाइम तक है, तो आप सिर्फ 1 घंटा मार्केट को दे दें, 1 घंटा जी, मार्केट करेक्ट, को, सही कह रहे हैं। आपको सही। बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत चीजें आइडिया मिलेगा। कोई चीज पे समझ ना आए, ग्रुप में शेयर करें, बेशक मुझे पर्सनल में शेयर करके पूछ लें कि क्या ये प्रोडक्ट जो मैंने ढूंढा है क्या उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या इसके साथ जरूर, आगे आ सकते जरूर, हैं, ये क्या आ सकते हैं। जब आप अच्छा आइडिया करेंगे आपका तो जी, आपको मैं बहुत नाम से भी शेयर प्रोडक्ट्स करूंगा। मिल जाएंगे। अभी क्योंकि सही, मेरे जो सही। पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको इन चीज का नहीं पता था, उनको मैंने रिसेंटली जब मैंने बताया था तो उन्होंने वर्किंग की, एक दो स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट मिल भी गया, उन्होंने भिजवा के सेल करना भी शुरू कर दी। वो था सेल्फी स्टिक सही, सही। से, ठीक। वो उनको लोकल मार्केट से 11 रियाल की मिल गई, और वहां पे बिक रही थी 40 रियाल की, उनका तो दाव लग गया। सही, सही। जी, जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात आप वही सही थी कह रहे हैं एक्चुअली। बात वही थी कि पैकिंग के ऊपर जो बॉक्स के ऊपर लोगो लगा था वो और था। मैंने उनको कहा कि यार इसके जी, बॉक्स के जो ऊपर लोगो है ना, लोगो के ऊपर लेबल लगा दो, और वही लेबल लगा के भेज दिया, और कोई कंप्लेन नहीं आई, सारी बिक गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये सबसे बेहतरीन आइडिया है। लोकल मार्केट एक्चुअली घर की चीज़ एक तरीके से होगी, उसमें इतना उस तरह का एफर्ट नहीं जिस तरह बाहर से मंगवा के सेल करने में हज़ार चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लॉफुल चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। आपकी बात दुरुस्त है। ये मैं इस चीज़ को अब लाज़मी देखूँगा, 100%। ये एक बहुत अच्छा तरीका है एक्चुअली, एटलीस्ट शुरुआत की हद तक ये बहुत अच्छा तरीका है। जी जी। देखिए अब आपको जो बात मुझे प्रोडक्ट अच्छा पसंद लग आई रहा है, है, आपने एक ये कि प्रोडक्ट आपको देखा आइटम से मेरिट है आपको। आपने एक प्रोडक्ट देखा वो 50 रियाल का या 40 रियाल का, उसके ऊपर सेल टैग बहुत ज्यादा है, आप उसकी चाइना से सोर्सिंग जी, करो, वो समझ आती है कि हाँ यार चाइना से इसको कर सकते हैं, जिसके ऊपर सेल टैग बहुत ज्यादा है। हाँ अगर आप एक प्रोडक्ट जी, देखते हैं जी, जिसके ऊपर सेल टैग 50 का है, या आपको देख के लग रहा है कि यार ये लोकल मार्केट से मिल सकता है, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं जी, कि हमें बिल्कुल, चाइना से नहीं बिल्कुल। करना, चाइना से हमें ज्यादा प्रॉफिट है, लोकल मार्केट से हमें प्रॉफिट कम मिलेगा, चाइना से हमें ज्यादा मिलेगा। जी, लेकिन जो जी, जी, लोकल जी। मार्केट में अवेलेबल है वो सिर्फ टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब टेस्टिंग सही, करके देख लो, सही। अच्छा लग रहा है चाइना से मंगवा लो बल्क में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, जी। वही वही जो एक्चुअली कल मेरा जो मेन क्वेश्चन जो कल भी था, वही था कि आइटम को अगर अच्छी तरह चेक करके खुद यूज़ करके 100% श्योर किया जाए कि हाँ, भई इसमें इतना, क्योंकि वो जिस तरह मैंने आपको पहले ज़िक्र किया कि एक चाइना के माल की एक इमेज बनी हुई थी कि चले तो चले, ना चले। तो कम से कम लोकल मार्ट से चीज़ मिले तो बंदा एक दफ़ा खुद यूज़ करके आइडिया ले लेता है कि हाँ, भई ये प्रोडक्ट कितनी तो ड्यूरेबल है, कितनी वेरेबल है। मैंने आदमी बहुत कहता भी अच्छा लगता है मैं इनसे। अभी अगर आपको कहूँ, मेरे पास इस टाइम चाइना के 6 आइटम पड़े हुए हैं, मेरे मैकबुक के साथ 6 आइटम चाइना के पड़े हुए, मैंने चाइना से ही मंगवाए हुए हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जी, सारी चीजें आपने अली पहले भी ज़िक्र एक्सप्रेस किया से था, तो सारी यकीनन चीजें बिल्कुल। मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई हुई हैं, जिनको को लोग कहते हैं कि यार किसी काम की चीज नहीं होती, चीज होती, सारी चीज होती है। आपने जब परचेजिंग करनी है, आप परचेजिंग करते हुए देख क्या रहे हो। आप जब भी किसी जी, जी, प्लेटफॉर्म से बिल्कुल, परचेजिंग करो, बिल्कुल। रिव्यू देखो, रिव्यू में देखो सही इमेजेस बात वाले रिव्यू, कि इमेजेस रिव्यू में क्या चीज आ रही है, प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, उस प्रोडक्ट के फीचर बिल्कुल देखो। सही। ठीक है, जी, आपको प्रोडक्ट जी। अच्छा मिलेगा। मैंने जितनी भी चीजें मंगवाई हैं, मुझे चीजें सारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिली चाइना से। तो देखें, चाइनीज से आपको डील करना चाहिए, जिसी तरह आप सप्लायर से बात करो, सप्लायर से अच्छे से डील करो। आप उससे प्रोडक्ट की इमेज मंगवाओ, देखो कि जो पैकिंग वो दे भेज रहा है, अब आपका आइटम अगर ऐसा है जो प्लास्टिक का या ऐसी चीज है जो आप कहते हो ये टूट जाएगी गिरने से, फिर आप उसकी देखो कि पैकिंग वो कैसी दे रहा है। अगर वो आपको सिर्फ एक थैली में दे रहा है, तो थैली में तो जाहिर सी बात है टूटेगी। फिर आपसे पूछो कि यार इसकी सही बात बॉक्स है, पैकिंग सही। है या नहीं, या कोई इसकी इसको बबल रैप करके भेज सकते हो कि नहीं।
उसका अल्टरनेटिव देखो। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, सही बात है। देखो उसके आप अगर सेफ्टी, उसका प्लास्टिक डिलीवरी, बैग में उसका भेजते हैं तो उसमें ना उसकी गलती है ना आपकी गलती है, टूट तो वो सकता है। सही बात है। जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। वो तो आई मीन जो शीशे की चीज में तो जाने ही ना। अब प्लास्टिक के अंदर भी ज़ाहिर है डिफरेंट तरह के प्लास्टिक होते हैं, कुछ इजीली क्रैक हो जाते हैं, कुछ नहीं इतने के। वो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सीधी बात है। कितना कितना नाजुक प्रोडक्ट है, गिरने की हद तक। अगर कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जिस तरह शेवर वगैरह हो गया, उनकी प्लास्टिक बॉडी होती है, वो एक दफा गिरने से भी क्रैक हो जाते हैं। तो उनकी तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा देखना पड़ता है उनका तो। बस आप प्रोडक्ट निकाल लो, अब जिनके अकाउंट रह गए वो अकाउंट बनाओ। अब जैसे ये देखे ना, ये एक लिस्टिंग है, इसके ऊपर ऑलरेडी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर तो हम नहीं जा सकते। जिसके ऊपर ही ब्रांड नेम है, बिल्कुल ये बिल्कुल। देखिए ये ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम है, ब्रांड्स वालों पे तो हम नहीं जा सकते। हाँ अगर कोई ऐसा मिलता है जिसके ऊपर ब्रांड नेम नहीं है, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क नहीं है, इमेज में, मतलब कि इमेज में नहीं शो चीज शो कराई, अब जैसे ये है, ठीक है, अब ये इमेज में कोई लोगो नहीं सही, शो कराया हुआ, ये सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है कि हेयर ट्रिमर है भाई। हेयर ट्रिमर हमें भी समझ, बिल्कुल सही बात है। हेयर ट्रिमर कोई ब्रांड सही नहीं है। बात है। अब ये प्रोडक्ट सही अगर बात है। आपको देखें लोकल मार्केट से मिलता है तो ये है, तो आप कर सकते हैं, और इमेज लग रहा है कि ये आपको मिलेगा, ये लोकल मार्केट में अवेलेबल जी होगा, जी, कहाँ पे देखा अवेलेबल है है, मैंने जी, अवेलेबल होगा। अवेलेबल है जी, देखा है मैंने जी जी। ठीक है, तो सेम सेम डिजाइन तो नहीं है, पर से मिलता जुलता है। ये जो ऊपर जो फेस बना हुआ है ये नहीं है, लेकिन इस डिजाइन से ऑलमोस्ट मिलता जुलता है एक्चुअली, बिल्कुल मे भी आपको बिल्कुल। ये इस डिजाइन के साथ भी मिल जाएगा, क्योंकि ये चाइनीज प्रोडक्ट ही है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, राइट, ऑफ कोर्स। और जी जी हमेशा बिल्कुल। कोशिश करें अगर आपने लोकल मार्केट की सर्चिंग करनी है तो जो इजी शिप वाले बैठे होते हैं उनको टारगेट करें। ठीक है, राइट। इजी शिप ठीक वाले ठीक होते हैं ठीक। डिलीवर बाय वाले, क्योंकि वो खुद भी मार्केट से उठा के चीजें बेच रहे हैं, तो उनके पास जितने प्रोडक्ट हाँ होंगे हाँ जी। लोकल मार्केट वाले होंगे। जी जी जी, सही सही कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बिल्कुल ऑफ कोर्स। इजी शिप वाले डेफिनेटली 100% वो भी वही काम में लगे हुए हैं, सही है। ठीक बिल्कुल। ठीक, सही अब ये देखें ना, ये है। ये डिजाइन वाली लिस्टिंग भी है। ठीक है, ये इस टाइम 58 की बिक्री है, इसके ऊपर सेल नहीं है लेकिन 58 की है, मतलब एक जी ये हाँ भी है, बिल्कुल। इसके ऊपर भी सेल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी कोई नहीं बैठा हुआ, इसकी भी प्राइस हाई हुई है, कोई सेलर ही नहीं है, वो एक ही है जो इसके ऊपर ज्यादा चीज बिक्री है। तो यूजुअली ऐसे मौके पे जब चीज सेल ना हो रही हो, तो ये रेट कम नहीं कर देते? आई मीन ये कब तक बैठे रहेंगे इस तरह? मतलब ये लॉजिकल वे तो ये होता है कि चीज आपकी अगर बिक ना रही हो अगर तो चीज आप ना बिक इसको रही है तो खुद प्राइस कम करो, प्राइस कम करने से क्या होता है, आपकी लिस्टिंग थोड़ी ऊपर आती है, आपके कंपटीटर से कम आती है। अगर आपके साथ चार बंदे बैठे हैं, चार 40 पे बेच रहे हैं, आप 60 पे बेचोगे, तो अमेजोन कौन सा पागल है कि वो आपकी लिस्टिंग पहले नंबर पे ले आएगा, वो 40 बिल्कुल वाला बिल्कुल सही कर दे। बात है। अगर आप जी हाँ जी 39 कर देते तो अमेजोन आपको लेके आएगा आगे। जब आप आओगे तो क्योंकि कस्टमर आपकी लिस्टिंग को तब देखता है जब उसे शो होती है। कस्टमर जैसे अभी ये मैंने एग्जैक्टली लिख के सर्च कर एग्जैक्टली। रहा हूँ ना, मैं कस्टमर हूँ, मैं कस्टमर बन के अब यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, मुझे जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा मैं परचेज कर लूंगा। अगर मेरी लिस्टिंग का BSR सही लिखा हुआ है सही, तो मेरी लिस्टिंग यहाँ शो ही नहीं होगी। जब शो बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे कोई एग्जैक्टली। परचेज करेगा, तो ये चीज होती है। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। वही मेरे जहन में भी आ रहा था कि इतनी आदमी सिर्फ ये कि बड़े मुनाफे के लालच में अगर बैठा ही रहे, तो इस तरह तो बहुत गड़बड़ है। एटलीस्ट आदमी को कीमत कुछ कम कर देनी चाहिए, मुनासिब लेवल पे आना चाहिए कि आज लिस्टिंग शो तो हो कम से कम। कोई देखेगा तो चीज खरीदेगा, बिल्कुल वही। लिस्टिंग छुपी रहेगी तो फायदा नहीं है। ये प्रोडक्ट देख के मुझे एक स्टूडेंट की याद आ रही है। क्या नाम था उसका, अच्छा। जिसने अभी 300 पीस मंगवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी ये है जी। प्रोडक्ट जो उसके याद पास। है। वो अभी तक पता नहीं उन भाई के अभी तक दिखे हैं कि नहीं अभी तक। लास्ट टाइम तो ये बता रहे थे कि ये स्टॉक में देखे तो ना, पड़ा हुआ है, सबसे पता नहीं पहली निकले। चीज है विजिट द स्टोर है, ब्रांड है। ठीक है, यहाँ जी केएफसी में तो बिल्कुल। ये ब्रांड खुद ही बेच रहा है, उसके ऊपर देखो यहाँ पे भी लोगो है, यहाँ से लोगो है। रेडियो में अब जो इसका जी रेगुलर जी। यूजर है उसको तो एक बारी में पता चल जाएगा कि हाँ भाई कॉपी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी जी। कॉपी और ये ओरिजिनल में ये क्वालिटी का बहुत फर्क होता है। खतरनाक वाला काम नहीं करना है जी जी, हाँ, खतरनाक वाला काम तो करना ही देखो नहीं है, जब बिल्कुल आप पीएल बिल्कुल। करते हो या एमपीएल करते हो, जब आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो तो आपकी यही कोशिश होती है कि मेरी क्वालिटी दूसरे बंदे से अच्छी हो। जब आपकी क्वालिटी अच्छी बिल्कुल होगी तभी आपका रिपीटेड कस्टमर आएगा। रिपीटेड सही कस्टमर बात है। बनाना इतना आसान नहीं होता। आप गाड़ी खरीदते हो, अगर उस कंपनी की वो गाड़ी अच्छी नहीं होगी, आप दोबारा खरीदोगे या किसी को कहोगे कि यार ये गाड़ी खरीदो? नहीं ना। अगर वो गाड़ी में सही कोई बात है। सही खासियत बात होगी, कोई चीज अच्छी होगी। आसान एग्जांपल ले लो, ये पाकिस्तानी अल्टो डब्बे की। अब डब्बे की एवरेज है तो है। आवाम ले रही है, वरना तो इसमें कुछ नहीं है, घी का टीन है। सही बात है, सही बात है। एवरेज की वजह से बिक रही है। अब वो बिल्कुल सही बात। एवरेज एवरेज के नाम पे हर बंदा एवरेज के नाम से ले रहा है, क्योंकि पेट्रोल महंगा है। हर बंदा क्या कहता है, यार चलो 18-20 की एवरेज देती है, ले लो। जी जी एग्जैक्टली, सही बात है आपकी, सही बात है। लोग अपना भी तो फायदा देखते हैं, अपनी सहूलियत भी देखते हैं, उसके अंदर अपना मुनाफा जहाँ फायदा निकल रहा हो। सही बात है। देखो बिकने को तो ये सही देखो है। आंवला भी बिक रहा है। जी हाँ बिल्कुल। बिक 10 का रहा है लेकिन बिक रहा है। अब ये क्योंकि अमेजोन खुद काफी बेचता है डिस्काउंट, इस तरह के काफी प्रोडक्ट्स। डिस्काउंट कर दिया लगता है, निकल निकल नहीं रहा है इसका, बहुत बहुत नहीं नहीं, डिस्काउंट कर दिया इसे। जो ग्रोसरी है ना, ग्रोसरी कैटेगरी में अमेजोन खुद बैठा है। सारे ब्रांड्स अमेजोन खुद बेच रहा है, साबुन से लेकर तेल शैम्पू सब अमेजोन खुद जी बेच रहा है। अब यहाँ पे देखो, करेक्ट।
6 बंदे और भी बैठे हैं बेचारे, लेकिन अमेजोन बारी आने नहीं देगा उनको। अब 8वें बंदा क्या बचाए? इसने तो 41% दे दिया, उसके बाद अगले क्या करे, इतना कहाँ डिस्काउंट दे पाएंगे, ये सारा ले जाएगा हाँ, तो वैसे अब से यहाँ देखे ना ही। कि 8, क्योंकि वही बात आ गई ना कि दुकान अपनी है, ना फीस देनी है ना कुछ देना है, बिल्कुल बिल्कुल सारा वही कुछ अपना ही है। है। वो इतना डिस्काउंट देने का सोच भी नहीं सकते, सीधी बात है, उन्हें कमाना कहाँ से, निकालना कहाँ से मुनाफा, सीधी 11 बात है। तो और नहीं, क्वालिटी का बिकता है, इंडियंस में दस बहुत दस मकबूल है से ये ब्रांड। 10 से 11 तो आपकी एफबीए की फीस बन जाती है। जी वही, जी जी वही, कैलकुलेशन में देखा जाए तो वो सारे मुनाफा तो बाद में निकलेगा, पहले फीसें और कैरियर की चीजें निकालने के बाद के पैसे निकलते हैं, इतना तो नहीं कर सकते, बस वाली बात नहीं ऐसे होता। ही है। इसलिए ग्रोसरी कैटेगरी से मना करता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादातर अमेजोन आपको खुद मिलेगा। हाँ, अगर बिल्कुल कह आपको रहे हैं कोई आप। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है परफ्यूम कैटेगरी में, आप जा सकते हो। इसके लिए, क्योंकि ये आपको ना इसके अक्सर सप्लायर मिल जाते हैं, जैसे सऊदी और दुबई की कुछ अपने परफ्यूम हैं, अपने ब्रांड्स हैं, तो उनको आप टच करके देख जी, सकते हो अगर उनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर मान जाता है तो। यहाँ पे परफ्यूम के मुकाबले में सर जो बखूर आइटम्स है ना, ज्यादातर लोकल परफ्यूम उनकी बहुत ज्यादा मांग है, अब वो अमेजोन पे चलेंगे नहीं, आई एम नॉट श्योर। बखूर की यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब समझ लो वैरायटीज है, मतलब 40-50 से लेके 200-300 तक के बड़े बड़े महंगे बखूर बिकते हैं यहाँ पे, इनकी वो जो दूसरी वो जो खुशबू है जो सुलगने वाली होती है, उसका बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर है। और ये पागल है, ये सऊदी पागल है। यकीन करें, और मतलब एक इनकी कोई महफिल हो, कोई गैदरिंग हो, बखूर लाजमी इनका एक ट्रेडिशन का समझ लें हिस्सा है, जितना मैंने मर्जी एक महंगा हो, ये वीडियो लोग केयर देखी नहीं करते। है, ये तो इतने शुदाई हैं, वो अलमारी में भी जला के रखते हैं कपड़ों के लिए भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ऐसे से ब्रांडेड परफ्यूम आ चुके हैं, लेकिन इनकी एक वो जो पुरानी नस्ल पे चल रही है ना, इस पर टिकी हुई है। और इसमें लो से लो क्वालिटी भी है और महंगी से महंगी क्वालिटी भी है इसके अंदर, बिल्कुल। ये जी है, जी, लेकिन ये प्राइजेस अक्सर अक्सर प्राइस मैंने रेंज देखे इनकी हैं जी। बहुत कम है। प्राइस रेंज बहुत नीचे घूम रही है, 30-30, 20-20। जी, इनमें से काफी ऐसे आइटम्स है जो 5 रियाल 10 रियाल शॉप्स में भी इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी खुशबू ज्यादा तक रहती नहीं है, वो हार्डली एक दिन भी नहीं निकालेगी। ट्राई कर सकते हैं, इस कैटेगरी कभी में भी भी। देखा जा सकता है। लेकिन इस कैटेगरी में आपको ज्यादातर ब्रांड मिलेंगे, व्हाइट लेबल नहीं होगा, सारा ब्रांडेड होगा, कोई ना कोई ब्रांड का जी नाम बिल्कुल, इसमें मतलब। इसमें नाम जरूर छपे होते हैं जी। हाँ, नाम वो, अनलेस आपका कोई ऐसा वाकफ हो जो कि ऑलरेडी, जैसे अब इसके अंदर बखूर में भी एक आध किस्में कुछ सेहत से मुतल्लिक बखूर है, जिनके ऊपर कोई खास लेबल होता नहीं है, वो ज्यादातर मिलते हैं, जिस तरह हमारे पास जैसे वो क्या क्या कहते हैं, वो जो जड़ी बूटियां नहीं सेल करते, जिस तरह पाकिस्तान में होती है, जिस तरह शॉप यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं, वो खास सेहत की खातिर है, आपकी थ्रोट क्लियर करने के लिए, आपके मतलब फेफड़ों को रिफ्रेश करने के लिए, इस तरह वो उन्होंने कुछ रखे हुए हैं। लेकिन जो 90% जो मार्केट है वो इन्हीं से भरी हुई है, इन मतलब ब्रांडेड कह सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नाम छपे हुए हैं, बहुत मुश्किल है उनको छुपाना, क्योंकि वो अरबी में बड़े बड़े खताती करके उन्होंने लिखे होते हैं, तो नहीं, बड़ी वो नहीं, बहुत लंबे चौड़े नाम होते वो हैं तो उसके आगे। रिकमेंडेड ही नहीं है। वो उसको छोड़ो, बस आप फिर व्हाइट लेबल पे फोकस रखो, आपको उसी में भी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, माजिद करेक्ट का जी, क्वेश्चन है। जी माजिद, बिल्कुल पाकिस्तान से नहीं है, देखें सिटी ट्रांस जो है ना वो चाइना में है। आपने अगर यूएसए में चाइना से यूएसए सामान भिजवाना है तो वो सर्विस आपको मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान से सऊदी या दुबई आप नहीं मंगवा सकते, और इंडिया से भी, क्योंकि ये जहां जहां अमेजोन है ना, वहां वहां से अमेजोन पिकअप नहीं करवाता, चाइना से करवाता है, क्योंकि चाइना में फैक्ट्री सारी हैं, अमेजोन को पता है कि सारे सप्लायर वहां पे बैठे हैं, सारी फैक्ट्री वहां पे हैं, इवन के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके सप्लायर भी वहां पे बैठे हैं, इस वजह से चाइना से देता है। बाकी किसी कंट्री से अगर आपको मंगवाना है तो आपको थर्ड पार्टी की सर्विस लेनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पार्टी पे मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाता हूँ, फ्रेट फॉरवर्ड पे मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि उस पर वीडियो बनाओ, फ्रेट फॉरवर्ड क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैंने एक की सर्विस ली भी हुई है, तो उसके भी बीच में दिखाऊंगा कि कैसे सर्विस ली थी, क्या होता है। उसमें हमें उस कुरियर के साथ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसको बताना होता है कि इस एड्रेस से पिकअप करके इस एड्रेस तक लेके जानी है, सारी बातचीत करनी होती है, उसके जरिए हम कर सकते हैं। फिर किसी भी कंट्री से कहीं से भी आप मंगवा के कहीं भी भेज सकते हैं, हर कंट्री के फ्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हर कंट्री के आपको मिल जाते हैं। जी जी, लेबलिंग 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 की भी वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं कल ही लेबल प्रिंट करता हूँ, लेबल प्रिंट करके प्रोडक्ट के ऊपर लगा के आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ कि इस तरह से हम बॉक्स के ऊपर लेबल लगाते हैं, इसके ऊपर इस तरह हम प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाते हैं, और इस तरह लेबल लगाने के बाद एटीएस वाले पिक करके लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं देखता हूँ, अगर हमारे पास कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई जो पिकअप करवाने वाली हुई तो उसके ऊपर लगा के पिकअप तक की वीडियो बनवा के आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें वैन वाला किस तरह पिकअप करके ले जाता है स्कैन करके। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ, बेफिक्र है आप। वीडियोस आ रहे मेरे पास, क्वेरीज आई पड़ी है, मैंने तकरीबन कुछ 4 से 5 वीडियोस बनानी है। एक जेनेरिक एरर वाली आई पड़ी है, एक कैरियर सेलर सेंट्रल की आई पड़ी है, और एक अभी आप ये जो लेबलिंग की कह रहे हैं ये भी आई पड़ी है, और एक दो और भी थी, उधर यूट्यूब पे कमेंट आए हुए थे, वो भी वीडियोस बनानी है। असल में टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं कुछ क्लाइंट्स की इन्वेंट्री फाइनल कर रहा था। आज एक की होगी, अब एक की रहेगी, वो भी फाइनल हो जाए, फिर मेरे पास कुछ टाइम आ जाएगा बीच में, 3-4 दिन आ जाएंगे, तो 3-4 दिन में क्या करूंगा,
वीडियोस पे कंसल्ट करूंगा। क्या करूंगा, सारी जो वीडियोस रहती हैं वो वीडियोस बना बना के अपलोड करता रहूंगा। अच्छा, आप लोगों से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि यार चैनल पे कोई बंदे नहीं ला रहे, आप लोग आगे लिंक शेयर ही नहीं कर रहे किसी से चैनल का। और नहीं तो 1000 तो सब्सक्राइबर तो करवा दो। वो तो अभी तक 400 पे जाके रुक गई है। अब ये देखे ना। सर मैंने तो सर पाकिस्तान भेजे हैं कुछ लोगों को, अब आगे से वो अगर फॉरवर्ड करेंगे, इंटरेस्ट लेना चाहेंगे, मैंने तो जिक्र किया भाई कि जो जो आदमी जो अब इसमें देखे, आना जो चाहे बड़ा अमेजोन का कोर्स जबरदस्त करने तरीका है, जाता है, आप आइए सिंपल अपनी। प्ले लिस्ट में आए। प्ले लिस्ट पे आके ये जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, सॉरी, जी यहाँ पे कहाँ गई कोर्स वाली, ये रही, ये पहले वाली प्ले लिस्ट। इसको ओपन करें, इसका लिंक शेयर कर दें, ठीक है। इसका सिर्फ ऊपर से लिंक आप राइट। करें, ये लिंक शेयर कर दें, वो इसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब जो भी कोर्स करने चाहेगा, उसको पहली क्लास से लेकर जो हमारी आखिरी क्लास होगी तब तक उसी एक ही लाइन में जी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। जी करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल यकीन जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं मजीद लोगों को देखता हूँ, जिस मेरे पास जितने भी कंटेंट्स हैं जिनको मुझे लग रहा था कि वो अच्छा, तो सीरियस होंगे इस सिलसिले में, अब उन्हीं को मैंने कोर्स को फॉरवर्ड जो किया एक्चुअली। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, बहुत बहुत थैंक यू। जी जी, और नो किसी को प्रॉब्लम कोई सर। क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछना चाहते हो तो मुझे बताएं, फिर हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास है वो कल है, हमारी पीपीसी की क्लास, ये याद रखिएगा। कल की क्लास पीपीसी की है। और परसों पीपीसी हमारी स्टैंड्स फॉर? पीपीसी पे पर क्लिक कैंपेन चलानी है, इसमें हमने अच्छा जी, एडवर्टाइज अच्छा, कैसे करते हैं। पेपर क्लिक, ओके मतलब ठीक हमने जो अपनी ठीक। लिस्टिंग बनाई थी ना, उसको हमने रैंक कैसे करवाना है। ठीक है, या अगर हम कोई मार्केट। हमारी जी हमने जी कोई जी लिस्टिंग जी। मी टू की हुई है, जैसे उसके ऊपर सेल नहीं आ रही, हम अकेले ही बैठे हैं, तो उसके ऊपर दोबारा से सेल कैसे लाई जा सकती है, कैंपेन कैसे चलाई जा राइट सकती है। फिर हफ्ते राइट को हमारी राइट। आखिरी क्लास होगी जो होगी कैलकुलेशन की, क्लोजिंग की। मतलब सारा कुछ बेचने के बाद हिसाब किताब हम कैसे करेंगे, एक एक प्रोडक्ट का हिसाब कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें इसमें हम क्लियर करेंगे कि कैसे सोल्ड आउट होता है, वो सारी चीजें। मैं आपको एक लाइव अकाउंट का सारे स्टैट दिखाऊंगा। ठीक है। उसके ऊपर जो जो वो प्रोडक्ट। जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अभी आप अपने किसी क्लाइंट की इन्वेंट्री क्लोज कर रहे हैं, वही वो चीज अभी आप आज कर रहे हैं, वो उससे रिलेटेड चीज दिखाएंगे नहीं आप, नहीं, ये वो तो प्रोसीजर फाइनल दिखाएंगे? किया ना। फाइनल, वो तो मतलब फाइनल किया, वो जैसे आपको मैंने शीट में बताया था कि शीट में हम कैलकुलेशन करते हैं, वो जी कैलकुलेशन। जी। क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग में जब हम हिसाब किताब देते हैं कि भाई हमने अगर 4 प्रोडक्ट मंगवाए तो 4 बेचने के बाद हमें क्या बचा। एक तो हमने एस्टिमेटेड अच्छा बनाई होती है ना पहले, कि अभी हमें इतना अच्छा अच्छा अच्छा। प्रॉफिट है। लेकिन बेचने के बाद हम एग्जैक्ट हमें जो प्रॉफिट हमारे पास आता है वो सारी चीजें कैसे करते हैं, उसकी रिपोर्ट ठीक। अमेजोन से कैसे निकालते हैं। क्योंकि अमेजोन हमें अगर राइट 10 प्रोडक्ट बेचे हैं, 15 प्रोडक्ट बेचे हैं, उसके 200 ट्रांजेक्शन है, 1000 ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन है, कोई एक ही एक्सेल की शीट हमें डाउनलोड करने देता है अमेजोन। हर एक की अलग अलग लिंक अच्छा करनी देता। तो उनको अलग अच्छा अलग अच्छा कैसे अच्छा। करना है, एक एक क्लिक में एक्सेल को यूज करते हुए फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि 1 मिनट में आप राइट क्लोजिंग राइट। करके अगले बंदे को दिखा सकते हो कि भाई ये आपकी क्लोजिंग है, ये प्रॉफिट है। ठीक है। वही सॉर्टिंग वगैरह करके जिस तरह जी, जिस सॉर्टिंग वगैरह प्रोडक्ट की करके जिस वो बिल्कुल इजी जी इजी जी हो जी जाएगा, जी। फिल्टर लगा के आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल सॉर्टिंग इजी हो जाएगी। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, सही है सही है। तो वो ये ये जो मतलब चीजें ये आपको उस मामले में ज्यादा हेल्पफुल है अगर हम, जी ये उस मामले में ज्यादा हेल्पफुल है अगर हम किसी को अपनी सर्विसेज देते हैं उसकी चीजें जी सेल जी करने बिल्कुल। के लिए, तो उसमें फिर ये जी। जी जी, अगर ठीक आपने ठीक अपने लिए यूज करना है तो अपने लिए भी कर सकते हैं, किसी को सर्विसेज देनी है तो मस्ट है। क्योंकि जब जाहिर सी बात है समझ आपने गया। किसी को सर्विस देनी है, वो आपको आपसे यही पूछेगा कि भाई ये जो 4 प्रोडक्ट आपने बेचे हैं इसमें से मुझे बताओ कि ये फैन के ऊपर कितना मुझे प्रॉफिट आया और मुझे दिखाओ। जी तो फिर आपको जी अगर जी। शीट बनानी आती होगी, रिपोर्ट बनानी आती होगी, तो आप बना के आप अगले बंदे को दिखा सकते हो कि यार ये देखो ये रिपोर्ट है। राइट राइट, सही कह रहे हैं। ग्रेट। ठीक ठीक, काफी हेल्पफुल रहेगा, अप्रिशिएट। जी बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह सही है। जी, माजिद मार्केटिंग नंबर आइडिया डिलीट कर दिया था, सर। दूसरे अकाउंट से डिलीट कर दिया था, लेकिन उसको यूज ना करना। उस नंबर को यूज ना करना, कोई ना कोई इशू आ रहा है, या उस नंबर का है या उनकी आईडी का था, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन आप बना लो, बना लो, इश्यू नहीं है, दोबारा हम डिलीट कर सकते हैं। आप उस नंबर पे अगर अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो बना लो, क्योंकि पहले वाला अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। अगर वो क्रिएट हो जाता तो फिर शायद आप मे बी वो दूसरा नंबर दोबारा यूज ना कर सकते सेलर सेंट्रल के लिए। ठीक है, लेकिन आप बना सकते हो, आप बना लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिजिकल सिम है, यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं, आप यूज कर लो, कुछ नहीं होता। ठीक है। Amazon लिंक नहीं करता, लिंक तब करता है जब एक अकाउंट बनाओ, उसमें नंबर ऐड हो, उसमें से रिमूव ना हो, और आप दूसरे में ऐड कर दो, फिर मसला आता है। फिर Amazon लिंक कर देता है। लेकिन वो अकाउंट बना ही नहीं है तो लिंक के कोई चांसेस नहीं, आप यूज कर सकते हो उसको। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो या एंड करें हम। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी हेल्प का। आज तो आपने माशाल्लाह काफ़ी बहुत सी चीज़ें जो कोर्स से रिलेटेड नहीं थी वो भी काफ़ी आपने एक्सप्लेन कर दी, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी तरफ से इंशाल्लाह कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली थोड़ा बस लेट आया था मैं, इसलिए मैंने तो थोड़ा सा आप कोई इशू नहीं, मुख्तसर रिकैप कर दें, तो आपने माशाल्लाह इन्फॉर्म कर दिया इसके लिए। बाकी थोड़ा फ्री होकर मैं इस वीडियो को दोबारा देख लूंगा जो अपलोड करेंगे। तो जी कोई अगर मजीद फर्दर क्वेश्चन होगा तो कल इंशाल्लाह पूछ लूंगा आपसे। थैंक यू सर, ठीक। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। जी हसन, अनम्यूट कर लें आप। आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट कर लें।
जी शीट्स ऐसा मैंने लास्ट शीट तो चेक कर दी थी, चले मैं दोबारा देख लूंगा, अगर कोई रहती हुई तो मैं चेक कर लेता हूँ। जी माजिद, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। सॉरी, मुझे ये पूछना था, ये जो हम अपने एक लैपटॉप के ऊपर एक और हाँ, नया अकाउंट अब बनाने, तो उसी लैपटॉप को यूज करके नया अकाउंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। पहले वाला लॉग आउट कर देना और यहाँ से ना ये ब्राउजर स्विच कर लेना है, एक और ब्राउजर बना लेना है, प्रोफाइल एक और बना लेनी है। ठीक है। सही है। अगर उसी प्रोफाइल पे बनाना है तो हिस्ट्री डिलीट कर लेना, ताकि पिछली, क्योंकि ना कैशेस जो होती हैं, जब गूगल क्रोम जी में फायर मोजिला फायरफॉक्स जो भी है, ये ना बैक एंड पे कैशेस रखता है। कैशेस होती है जो उसमें उस वेबसाइट की हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री होती है, जी उसकी वेबसाइट के कुछ लिंक्स और कुछ डाटा होता है। जब आप, ये कैशेस असल में बेसिकली हेल्प करती हैं उस वेबसाइट को ज्यादा स्पीड से रन करने में। जब आप एक वेबसाइट पहली दफा ओपन करते हो तो देखते होगे आप कि यार वो वेबसाइट पहली दफा ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रही है, लेकिन अब जब आप उस वेबसाइट को बार बार उसी वेबसाइट ब्राउजर में ओपन करते हो तो वो स्पीड से ओपन होती है। क्यों? क्योंकि जब पहली दफा वो ओपन हो जाती है उसके कैशेस ब्राउजर में सेव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो स्पीड से ओपन होती है। तो जब आप एक अकाउंट चला रहे हो उस अकाउंट के कैशेस सेव होते हैं, तो उसके लिए या तो हिस्ट्री डिलीट कर लो या ब्राउजर वो प्रोफाइल नहीं बना लो। सही, बिल्कुल ठीक सही। है। आप प्रोफाइल नहीं बना लो, बिल्कुल पहले वाले को लॉग आउट करके दूसरे वाले को प्रोफाइल नहीं बनाओ, वहां पे बना लो, अकाउंट क्रिएट कर लो, कोई इशू नहीं है। ये सही है। उसके बाद चाइल्ड एक्सेस ले उसको भी देखे तो वो तो यूज तो कर ही सकते हो तो। हाँ, चाइल्ड एक्सेस का कोई इशू नहीं है। चाइल्ड एक्सेस अगर आपके पास लॉग इन रहे उसका मसला नहीं है। बस सही है, सही बस है, मेन सही अकाउंट से उसको लिंक होता है कि दो मेन अकाउंट एक ही लैपटॉप पे ओपन नहीं होने चाहिए। सही है, बिल्कुल सही। चलिए, जज़ाकल्लाह। ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो या फिर हम वाइंड अप करें? चले ठीक हो गया, इंशाल्लाह अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम क्या करेंगे, मैं चीज़ एक दफ़ा थोड़ा सा बता दूं, कल की हमारी मार्केटिंग की क्लास है। ठीक है। मार्केटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने लिस्टिंग प्रीवियस बनाई थी उसको हमने रैंक कैसे करवाना है। ठीक है। आप लोगों से अगेन वही है कि जिनके अकाउंट बन गए हैं वो क्या कहते हैं काम शुरू करें, जिनके नहीं बने वो बनाएं। ठीक है। जिनके बनाए थे और नहीं बने डिलीट किए थे, वो बस वेट करके चेक करते रहें रोज ईमेल से कि लॉगिन वाला ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। जब लॉगिन का ऑप्शन आना खत्म हो जाएगा मतलब आपका अकाउंट डिलीट हो गया है। ठीक है। जैसे डिलीट हो जाएगा, डिलीट होने के बाद नई जीमेल पे आप उसी डिटेल के साथ दोबारा से बना सकते हैं, उसी जीमेल पे नहीं, नई जीमेल पे उसी डिटेल के साथ दोबारा आप बना सकते हैं। ठीक है। चले इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।